उद्योग वर्धिनी ये हमारा स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, एंड सिंस 1995 वी आर वर्किंग इन दिस डोमेन। सो बेसिकली यहाँ पर हमारे जो फाउंडर है मिस्टर सुनील चांडक सर, उन्होंने 1995 में उद्योग वर्धिनी की शुरुआत की थी, एंड ही इज आल्सो बेसिकली एन एजुकेटर इन द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, और इनको एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड में 5 नेशनल अवार्ड से भी सर को सम्मानित किया गया है। सो बेसिकली आज के हमारा मेन जो मोटिव है आज के वेबिनार का वो यही है कि डिहाइड्रेशन की जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हमें जानना है, उसके जो अलग अलग एप्लीकेशंस है उसके बारे में हम जानेंगे। उसके अलावा किस तरीके से जो अलग अलग डिफरेंट एप्लीकेशंस हम देखते हैं, जैसे रेडी टू कुक प्रोडक्ट हम देखते हैं, पाउडर फॉर्म के जो प्रोडक्ट्स है, जो डिफरेंट फ्रूट के या फिर वेजिटेबल के जो फ्लेक्स हम मार्केट में देखते हैं, तो बेसिकली उनकी शेल्फ लाइफ हम कैसे उसकी क्या शेल्फ लाइफ होती है, ये प्रोडक्ट के क्या अलग अलग यूज केसेस होते हैं। अगर हमें खुद का डिहाइड्रेशन यूनिट अगर शुरू करना है तो हमें क्या प्रोसेस फॉलो करनी है, उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, प्लान सेटअप कैसे होगा, ओवरऑल क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है डिहाइड्रेशन में, इसका बेसिकली मार्केट कैसा है, B2B सेगमेंट में और B2C सेगमेंट में किस तरीके का मार्केट ये अलग अलग प्रोडक्ट में है, एक्सपोर्ट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, हमें क्या क्या बेसिकली इसके लिए लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वेबिनार में हम डिस्कस करेंगे। सो आज के इस वेबिनार में हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ जो एक मेंटोर जो एक्सपर्ट ज्वाइन हुए हैं मिस्टर सुदेश देसाई सर। सो बेसिकली सर का काफ़ी डाइवर्स एक्सपीरियंस है डिहाइड्रेशन सेक्टर में, मोर देन 18+ ईयर का, और ही इज़ अ फाउंडर ऑफ अराना सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, और सर की जो फर्म है वो डिफरेंट टाइप के जो डिहाइड्रेटर मशीन है वो मैन्युफैक्चर करती है। एंड टिल डेट सर ने आज तक मोर देन 20,000+ पार्टिसिपेंट्स को ट्रेनिंग दिया है इस फील्ड में। सो वेलकम सर इन द सेशन, एंड वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस लाइव ऑनलाइन वेबिनार। आज का इस ये वेबिनार शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना नाम और आप कहाँ से ज्वाइन हुए हो, आपका सिटी का नाम ये आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, सो दैट वी विल नो कि आप मतलब कहाँ से सारे पार्टिसिपेंट ज्वाइन हुए हैं। सो रिक्वेस्ट टू ऑल कि आप अपना नाम और आपका सिटी का नाम चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, और जो भी आपके क्वेश्चंस है एट द एंड ऑफ दिस सेशन, लास्ट के जो 15 to 20 मिनट्स है इसमें हम सारे क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। सो आप जो भी क्वेश्चन है वो आप डायरेक्टली होस्ट को सेंड कीजिए चैट बॉक्स में, और एट द एंड यू कैन डायरेक्टली अनम्यूट एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। सो वी विल कवर ऑल द क्वेश्चंस इन लास्ट 20 minutes. So let us start the today's session. Yes, over to you, sir. Thank you so much. Okay, thank you जितेश सर। गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन, इसके बारे में आज का टॉपिक है। तो आप देखोगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन अभी बहुत सुनने को आ रहे हैं। ओके, बहुत जगह हम लोग डिहाइड्रेशन के बारे में सुनते हैं, बट मालूम नहीं रहता वो क्या रहता है, कैसे रहता है, क्या करना होता है अपने को। उसके बारे में हम लोग आज का डिस्कशन करते हैं। तो आप देखोगे ना, वाई टू डू फूड, अभी ये डिहाइड्रेशन आप देखोगे, इट इज वन टाइप ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन में अलग अलग मेथड्स आते हैं, वो जस्ट हम लोग शेयर करेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट थिंग, फूड प्रिजर्वेशन की जरूरत क्यों गिरती है? क्योंकि आप मार्केट में देखोगे ना, तो बहुत सारा वेस्टेजेस होता है। वेस्टेजेस होने से क्या होता है कि वेस्टेज क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द माइक्रोबियल ग्रोथ उसमें होता है, प्लस उसमें एंजाइम्स रहता है। एंजाइम्स होने से वो राइपन होने का प्रोसेस शुरू होता है। तो एज ए ह्यूमन बींग हम लोग क्या बोलते हैं कि अपने को शेल्फ लाइफ ज्यादा चाहिए, मतलब ज्यादा दिन टिकना चाहिए, ज्यादा महीना टिकना चाहिए। तो एक क्यों चाहिए अपने को? क्योंकि वो करने से ना अपने को बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ओपन अप होते हैं। अभी वो अपॉर्चुनिटीज टैप करने के लिए अपने को शेल्फ लाइफ चाहिए प्रिजर्व प्रोडक्ट में। तो शेल्फ लाइफ कौन से देखो, शेल्फ लाइफ लाने के लिए मेथड्स क्या है फूड प्रिजर्वेशन का? मेथड्स देखोगे, एक तो रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग है। आपके घर में आपको याद रहेगा, आज के घर में आज कुछ खाना पका है, वो थोड़ा एक्सेसिव हो गया है, तो क्या करते हैं, तो फ्रिज में रेफ्रिजरेट करते हैं, और फिर 4 दिन के बाद 8 दिन के बाद वापस गर्म करके खाया जाता है। वैसे फ्रीजिंग टेक्निक है। फ्रीजिंग टेक्निक में आप देखोगे तो -17 डिग्रीज to -40 डिग्रीज में वो प्रोसेस किया जाता है। तो फ्रीजिंग में आप देखो, ग्रीन पीस मिलता है अपने को, स्वीट कॉर्न मिलता है, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स अपने को फ्रोजन फॉर्म में मिल जाते हैं। दैट टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो गुड। सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज और एडवांटेज रहता है वो टेक्नोलॉजी में, कि राइट फ्रॉम डे वन, जब आज अगर प्रोडक्शन कर दिया गया उसमें, तो एंड कस्टमर अगर 6 महीने के बाद अगर खा रहा है, तो रोज वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते रहते हैं। दैट इज द ओनली ड्रॉबैक इन दैट फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी। तो कैनिंग आता है, कैनिंग ऑल्सो इज अ गुड टेक्नोलॉजी। अपना जो टॉपिक है वो डिहाइड्रेशन बारे में, डिहाइड्रेशन और फ्रीज ड्राइंग वो डिहाइड्रेशन में ही आता है। तो सॉल्टिंग है,
कुछ प्रोडक्ट देखोगे ना तो उसको सॉल्ट लगाते हैं और धूप में सुखा देते हैं, धूप में सुखाते हैं, तो वो उसको सॉल्टिंग, तो सॉल्ट एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव। पिकलिंग है जिसमें ऑयल एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव। फिर पैस्चराइजेशन है, मिल्क को पैस्चराइज किया जाता है, एग को पैस्चराइज किया जाता है, फिर उसको कंज्यूम किया जाता है। फर्मेंटेशन है जिसमें अल्कोहल जनरेट किया जाता है और अल्कोहल एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव। फिर केमिकल प्रिजर्वेटिव जिसमें सोडियम बेंजोएट है, एसिटिक एसिड है, अलग अलग नाइट्राइट्स है, अलग अलग केमिकल्स हैं जिसका यूज करके वो प्रोडक्ट को प्रिजर्व किया जाता है। फिर रेडिएशन है, अभी मैंगो सीजन जस्ट खत्म होने को आ रहे हैं, तो मैंगो सीजन आप देखोगे मैंगो एक्सपोर्ट करते हैं, तो बिफोर एक्सपोर्टिंग वो रेडिएशन चेम्बर में से पास करते हैं। वो रेडिएशन चेम्बर में से पास करने के बाद उसको शेल्फ लाइफ मिलती है, उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होता है, और 2-3 महीना उसको स्प्राउटिंग भी नहीं होता है। करेक्ट। तो रेडिएशन मैंगो है, ऑनियन है, पोटैटो है, इसको रेडिएशन चेम्बर में पास करके फिर एक्सपोर्ट करते हैं। करेक्ट। तो वो ये प्रिजर्वेशन के मेथड से अपना जो टॉपिक है वो ये प्रिजर्वेशन मेथड में डिहाइड्रेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपना आज का टॉपिक है। तो व्हाट इज फूड डिहाइड्रेशन? Food dehydration is a process of reducing moisture of food to low levels for improved shelf life by adding one or more forms of energy to the food. Most commonly, heat is added to the food by hot air, which also carries the moisture away from the food. अभी इसमें देखोगे कि व्हाट इज फूड डिहाइड्रेशन, ये अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन अगर सुनने जाते हैं तो क्या होता है कि सब जो बैक्टीरियल ग्रोथ है ना, वो बैक्टीरियल ग्रोथ किस में होता है? तो मॉइस्चर में होता है। करेक्ट। तो डिहाइड्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो ही निकाल देते हैं, वो मशीन के द्वारा या धूप में यूज करके, सनलाइट यूज करके, या सोलार का मशीन यूज करके वो प्रोडक्ट में से हम लोग मॉइस्चर निकाल देते हैं। एक बार मॉइस्चर निकालने के बाद क्या होता है कि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ, इतना कम मॉइस्चर रखते हैं कि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होती नहीं है। फिर प्री ट्रीटमेंट वगैरह जो किया जाता है वो प्रोडक्ट को, वो प्री ट्रीटमेंट करने से उसमें जो एंजाइम्स रहते हैं वो उसको भी इनएक्टिवेट किया जाता है। करेक्ट। तो ये सब कैसे करते हैं? तो गर्म एक जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर गर्म हवा पास किया जाता है। गर्म हवा क्या करते हैं, प्रोडक्ट के अंदर का पानी बाहर निकालता है और हवे में खुद कैरी करते हैं, और कैरी करने के बाद हवे में छोड़ देता है। करेक्ट। ऐसे स्लो प्रोसेस है, पहले ऊपर का लेयर का मॉइस्चर निकाला जाता है, फिर अंदर का लेयर वापस बाहर आता है। ऐसे धीरे धीरे करके वो प्रोडक्ट को डिहाइड्रेट किया जाता है। करेक्ट। तो दिस इज सिंपल डिहाइड्रेशन, आप देखोगे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट इज सिंपल। उसमें प्रोडक्ट में से अपने को पानी निकालना है। एक बार पानी निकाला हमने तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होने के लिए स्कोप नहीं रहता है। करेक्ट। तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होने के लिए स्कोप नहीं रहता है। तो दैट इज डिहाइड्रेशन। तो अभी डिहाइड्रेशन करने से अपने को अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं हम लोग। जैसे हम लोगों ने देखा कि केमिकल यूज करके जो प्रिजर्वेटिव यूज करके जो प्रिजर्वेशन मेथड यूज करते हैं, तो उसमें आप देखोगे उसमें जैम्स बनाते हैं। तो ओके, जैम्स में आप देखोगे तो प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, सॉस है। वैसे फिर प्रिजर्वेटिव का प्रिजर्वेशन मेथड जो है ना, अलग अलग मेथड से अलग अलग प्रोडक्ट रेंज बनाया जाता है। वैसे फिर डिहाइड्रेशन ये टॉपिक समझने के बाद, ये डेफिनेशन समझने के बाद उसमें एप्लीकेशंस क्या है, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, वो देखते हैं। ओके, क्या क्या प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं। इसमें दो ऑप्शन है अपने को। आप देखोगे कि ये प्रोडक्ट नोन प्रोडक्ट है अभी आपको। ओके, नूडल्स है, तो अभी ये 38 ईयर्स पहले इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। अभी देखोगे घर घर में बनता है। ओके, सुबह ब्रेकफास्ट के लिए भी बहुत जन खाते हैं, दोपहर के लंच के लिए भी खाते हैं, रात शाम के स्नैक्स के लिए भी खाएंगे, और रात के डिनर के लिए भी खाते हैं। करेक्ट। इतना कॉमन है, आप देखोगे कि कश्मीर टू कन्याकुमारी कौन से भी रिमोट गांव में भी जाओगे ना आप, तो वहां पे नूडल्स बनते हैं। इतना कॉमन प्रोडक्ट हो गया। करेक्ट। ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट था, अपना इंडियन टिपिकल प्रोडक्ट नहीं था, फिर भी इंडिया ने ये प्रोडक्ट एक्सेप्ट किया। और ये जो प्रोडक्ट देखोगे ना, इट इज 100% डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट से बने हुए। 100% डिहाइड्रेशन। इवन वो मसाला रहता है ना, इसमें जो फ्लेवरिंग करते हैं, जो मसाला रहता है, वो मसाले के इंग्रेडिएंट्स आप पढ़ोगे तो डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल, डिहाइड्रेटेड कैरेट, डिहाइड्रेटेड कोरिएंडर, डिहाइड्रेटेड ऑनियन, ये सब उनको लगता है। अभी इसमें अपने को दो अपॉर्चुनिटीज हैं। एक अपॉर्चुनिटी क्या है, ऐसे टाइप की जो कंपनीज हैं उनको रॉ मटेरियल सप्लाई चाहिए रहता है। उनको टमाटो भी डिहाइड्रेटेड चाहिए रहता है, ऑनियन डिहाइड्रेटेड चाहिए रहता है, ग्रीन पीस डिहाइड्रेटेड चाहिए रहता है, गाजर डिहाइड्रेटेड चाहिए रहता है। ये सब आप सब्जी जो मार्केट में मिलते हैं, वो सब सब्जी उनको डिहाइड्रेट करके उनको उन्होंने जो स्पेसिफाई किया है वो फॉर्म में उनको सप्लाई कर सकते। एक वो ऑप्शन है। करेक्ट। यानी हम लोग डिहाइड्रेट करने के बाद अपने लिए कस्टमर्स कौन है, तो ऐसे टाइप के बहुत सारे कस्टमर्स हैं, उनको आप सप्लाई, सिर्फ एक ही मैगी का आप देखोगे तो उनका साल का टर्नओवर देखोगे 10,000 करोड़ का टर्नओवर है, सिर्फ नूडल्स के ऊपर।
करेक्ट। तो वैसे टाइप के कंपनीज को आप सप्लाई कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि ऐसे टाइप के इंस्टेंट रेडी टू कुक जो प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग आरटीसी बोलते हैं, रेडी टू कुक, कुकिंग के लिए रेडी है, वो कंसेप्ट हम लोग डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट यूज करके खुद भी डेवलप कर सकते हैं। जिनको छोटे स्केल पे करना है, जिनको होम स्केल पे करना है, वो ऐसे टाइप के प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। मार्जिन बहुत अच्छे मिलते हैं इसमें। तो आप वैसे टाइप के प्रोडक्ट बना के मार्केट में खुद का ब्रांड से भी लॉन्च कर सकते हो, या दूसरे कंपनीज को भी उनके ब्रांड से बेचने के लिए भी दे सकते हो, जैसे व्हाइट लेबलिंग बोलते हैं हम लोग उसको। तो वैसे टाइप के आप कर सकते हो। तो इसमें दोनों अपॉर्चुनिटीज है, खुद का ब्रांड के सिमिलर प्रोडक्ट बना के आप डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके खुद भी बना सकते हो, या ऐसे टाइप के कंपनी जो है उनको रॉ मटेरियल सप्लायर बन सकते हो। करेक्ट। फिर नूडल्स, फिर आप देखोगे सूप से, सूप भी आप देखोगे, सूप इज ऑल्सो डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट से बना हुआ प्रोडक्ट है। सूप में देखोगे जो कंपनीज है 7,000 करोड़ का बिजनेस करते, 7,000 करोड़ का बिजनेस करते, बरा इंस्टेंट सूप। एक टोमेटो सूप देखोगे, आप प्रोडक्शन करने जाओगे तो 180 रुपीज टू 200 रुपीज में 1 kg पाउडर बनता है। कितने में बेचते हैं? तो 1,000 रुपीज kg से कुछ कंपनी बेचती है, कुछ कंपनी है 2,500 रुपए किलो से बेचती है, 250 रुपीज को 100 ग्राम पाउडर बेचते, बराबर। तो यानी मार्जिन कितना है देखो, 10 टाइम्स, मोर देन 10 टाइम्स मार्जिन से सेल करते हैं। तो उनको जमता है तो आप भी कर सकते हैं। तो सूप में भी आप क्या कर सकते हो कि उसमें वैरायटीज आप ये कर, अभी क्लियर सूप है, वैसे आप खुद का वैरायटीज भी आप उसमें बना सकते हो। फॉर एग्जांपल डाइट वालों के लिए आप सूप बना सकते हो, जिनको वेट कम करना है उनके लिए सूप बना सकते हो, जिनको वेट गेन करना है उनके लिए सूप बना सकते हो, एक जनरल टॉनिक करके सूप बना सकते हो। ऐसे सूप सब जन को पसंद रहते हैं, तो सूप आप हेल्थ स्पेसिफिक सूप बना सकते हो। करेक्ट। डायबिटीज वालों के लिए सूप बना सकते हो, ब्लड प्रेशर वाले के लिए सूप अलग से बना सकते हो, जो जिम में जाते हैं उनके लिए अलग से सूप बना सकते हो। करेक्ट। तो कस्टमर रेंज बहुत है, और टारगेट वो स्पेसिफिक कस्टमर बेस भी आप प्रोडक्ट ये डिहाइड्रेशन का टेक्निक यूज करके आप वैसे टाइप के प्रोडक्ट बना सकते हो। करेक्ट। तो फिर ये पोहा है, अभी ये रीजनल प्रोडक्ट है, अभी महाराष्ट्र में पोहा बहुत पॉपुलर है, घर घर में बनता है। करेक्ट। तो ये प्रोडक्ट पोहा भी हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके। लोगों को सिर्फ पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो उनका पोहा बन जाएगा। या दूसरा ऑप्शन ऐसे है, उसमें गर्म पानी मिक्स करेंगे, जैसे फ्लाइट में वगैरह रहता है, उसमें गर्म पानी मिक्स करते हैं, तो थोड़ा टाइम में वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, वो प्रोडक्ट खाने के लिए रेडी हो जाते हैं। करेक्ट। तो वैसे भी आप कर सकते हो। तो पोहा जैसा प्रोडक्ट है, ओके, इंस्टेंट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। फिर उपमा है, तो उपमा भी आप अलग वैरायटीज के उपमा बना सकते हो। ओके, इंस्टेंट उपमा, जैसे आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स में देखोगे तो फ्लावर का उपमा बना सकते हो, गाजर का उपमा बना सकते हो, ओके, मूली का उपमा बना सकते हो। ऐसे अलग अलग वेजिटेबल्स के आप उपमा बना सकते हो। वैसे भी फ्रूट्स में भी कर सकते हो, मैंगो उपमा, स्ट्रॉबेरी उपमा। तो ये एंटायर रेंज आप देखोगे ना, मार्केट में है ही नहीं है, कोई भी नहीं बना रहे हैं। तो आप उसमें से एक रेंज कंसिडर करके आप खुद का प्रोडक्ट उसमें लॉन्च कर सकते हो। ओके। और ये कंप्लीट कंसेप्ट जो है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैनेजेबल है, एनीबडी कैन डू इट। उसके लिए बहुत हाई स्किल की रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है, एनीबडी कैन डू इट। तो उपमा भी देखो घर घर में बनता है, वो हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं, इंस्टेंट रेडी टू कुक आरटीसी फॉर्म में अपने प्रोडक्ट बनेंगे। तो उपमा के साथ जो चटनी है, वो चटनी भी हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं। करेक्ट। ये सब एप्लीकेशन है। अभी ये देखो मिसल है, ये भी महाराष्ट्र में वो पॉपुलर रहता है। तो ये मिसल इतना पॉपुलर है कि हर एक गली में, गली गली में अलग अलग टेस्ट होते रहते हैं और बहुत पॉपुलर रहते हैं। करेक्ट। बीच में अभी मैं मुंबई से, दादर से बोल रहा हूँ, तो हमारे इधर एक होटल है, उनको इंटरनेशनल एक कंपटीशन था, उधर सब शेफ में उनके मिसल को बेस्ट स्नैक फूड करके अवार्ड मिला। करेक्ट। अपने एक और एक पार्टिसिपेंट है, उन्होंने क्या किया, ये मिसल को सेंट्रलाइज किचन में उन्होंने इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में डेवलप किया, इंस्टेंट मिसल किया उन्होंने डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके। और उन्होंने फ्रेंचाइज, एक ब्रांड खड़ा करके महाराष्ट्र में 42 फ्रेंचाइजेस खोले। एक फ्रेंचाइजी फी देखोगे 12 लाख टू 15 लाख फ्रेंचाइजी फी है उनका। करेक्ट। तो 42 आउटलेट्स उन्होंने महाराष्ट्र में खोले हैं। तो उधर जो आप देखोगे ना, उधर स्पेशलाइज कुक की जरूरत नहीं है सब आउटलेट्स में। उधर कोई भी पसंद रहेगा उसको सिखाते कितना पानी ऐड करना है, कितना ऑयल ऐड करना है, उतना ही सिखाते हैं। तो उतना करेंगे और तो उनका मिसल रेडी हो जाता है। तो एक एक पैकेट में उन्होंने 2 सर्विंग का किया है, तो वो वेस्टेज भी नहीं होता है। वो जो आउटलेट्स रहते हैं वहां पे पूरा वेस्टेज भी जीरो वेस्टेज का आउटलेट हो जाता है। तो वहां पे इंस्टेंट मिसल का ऐसा उन्होंने कंसेप्ट किया है डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके। करेक्ट। तो वो कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। यूजुअली मिसल जो है पाव के साथ खाया जाता है।
करेक्ट। फिर नॉर्थ साइड का देखोगे तो पराठा है, तो पराठा प्रीमिक्स आप इंस्टेंट फॉर्म में करके दे सकते हो। तो आलू पराठा, मिक्स वेज पराठा, ओके, गाजर का पराठा, ऐसे अलग अलग वेजिटेबल्स के पराठा प्रीमिक्स आप बना के कस्टमर्स को दे सकते हो। करेक्ट। ये स्टफ पराठा है, तो स्टफिंग वाला पराठा का भी प्रीमिक्स आप दे सकते हो। ओके। तो वैसे फिर साउथ का प्रोडक्ट देखोगे तो इडली है, डोसा है, उत्तपा है, मेदू वड़ा है, ये सब भी हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में दे सकते हैं। जैसे वो बैटर रहता है, वो बैटर की हम लोग डिहाइड्रेट कर सकते हैं। तो बैटर को डिहाइड्रेट करने से लोगों को इंस्टेंट यानी 10 मिनट में, 5 मिनट में वो इडली बना सकते हैं या डोसा बना सकते हैं, क्योंकि बैटर बनाने का प्रोसीजर ही लेंदी रहता है। अगले दिन से तैयारी करना शुरू करना पड़ता है। तो हम लोग इंस्टेंट बैटर दे देंगे तो 5 मिनट में इडली बना सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि जो इडली है ना, वो होल इडली ही हम लोग डिहाइड्रेट कर सकते हैं। डिहाइड्रेट करने के बाद बहुत अच्छा क्रिस्पी लगता है, बट उसको वापिस हम लोग स्टीम करेंगे तो ओरिजिनल इडली जैसे बन जाता है। तो इडली के साथ सांबार है, चटनी है, वो भी हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। करेक्ट। लोगों से पानी ऐड करने गर्म करेंगे तो उनका सांबार, यानी आप देखोगे ना, ये सब सुबह का ब्रेकफास्ट का प्रोडक्ट है। वैसे अपने एक पार्टिसिपेंट है, उसने क्या किया, एक रहता है ना अंडा, एक को उसने डिहाइड्रेट किया। एक को डिहाइड्रेट करने से उसने क्या किया कि इंस्टेंट रेडी टू कुक ऑमलेट बनाए। उसमें क्या क्या 5 वैरायटी का ऑमलेट बने। उसने एक वाइट रहता है, एक वाइट का पाउडर बनाया, और उसका उसमें डिहाइड्रेटेड ऑनियन, डिहाइड्रेटेड कोरिएंडर, ये सब यूज करके उसने व्हाइट का ऑमलेट अलग से बनाया। फिर जिनको वेट गेन करना है उनके लिए येलो का ऑमलेट बनाया अलग से। फिर वैसे ही उसने मिक्स येलो और व्हाइट का मिक्स एक तीसरा वैरायटी बनाया। फिर उसने वेजिटेरियन ऑमलेट एक बनाया। और वैसे फास्टिंग जो करते हैं, वो फास्टिंग वालों के लिए अलग से ऑमलेट बनाए। करेक्ट। तो अभी एक को डिहाइड्रेट करने से इंस्टेंट ऑमलेट मस्त बन जाता है। आप पहचान नहीं पाओगे, जब भी आप वो पानी में मिक्स करोगे और फ्राई करोगे ना जो ऑमलेट बनेगा, तभी आप पहचान नहीं पाओगे कि डिहाइड्रेटेड अंडे से हमने ऑमलेट बनाया। कितना अच्छा बनता है। तो ऑमलेट बनता है तो उसका भुर्जी बनेगा, अलग अलग प्रोडक्ट्स बन जाएंगे उसमें। करेक्ट। तो अंडे से भी वैसे फिर आप एग को डिहाइड्रेट करके एक प्रोटीन पाउडर बना सकते हैं। एक प्रोटीन पाउडर देखोगे तो 3,800 रुपए किलो से बिकता है। करेक्ट। तो एक कितने को मिलता है, और एक प्रोटीन पाउडर बनाएंगे तो बहुत अच्छा रेट मिलता है उसमें। तो वैसे टाइप के प्रोडक्ट भी आप बना सकते हैं। करेक्ट। तो सुबह के ब्रेकफास्ट के प्रोडक्ट हो गए। फिर आप लंच के देखोगे तो लंच में आपको जीरा राइस खाना है तो आप इंस्टेंट जीरा राइस कर सकते हैं। आपको पुलाव खाना है तो इंस्टेंट पुलाव कर सकते हैं। फिर आपको जो बैंगन का राइस करना है वो आप इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं। यानी राइस के जो वैरायटीज है ना, कोकोनट राइस करना है या आपको स्वीट राइस करना है, वो सब हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। लोगों से पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो उनका राइस बन जाएगा। करेक्ट। तो वो आप बना सकते हैं राइस के वैरायटी। फिर दाल तड़का है, दाल मखनी है, ये सब प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में। ओके, तो हो जाएगा। फिर सैलेड है, उसके साथ अगर सैलेड खाना है तो सैलेड भी हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में करके दे सकते हैं। फिर उसके साथ फिर छोले की सब्जी चाहिए, छोले की सब्जी हम लोग इंस्टेंट कर सकते हैं। राजमा की सब्जी चाहिए, वो भी कर सकते हैं। पालक पनीर चाहिए, वो भी इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं। यानी सब सब्जी का वैरायटी जो है वो सब हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। करेक्ट। फिर इसके साथ अभी इसका जो डिश है, उसके साथ अगर आपको कुछ स्वीट खाना है तो आप गाजर हलवा, इंस्टेंट गाजर हलवा कर सकते हो। फिर इंस्टेंट श्रीखंड कर सकते हो। ऐसे फिर अलग अलग खीर के वैरायटीज आप कर सकते हो। ऐसे अलग अलग वैरायटीज इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं। ये सब में जो प्रोडक्ट बोल रहा हूँ ना, अभी भी बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में है नहीं। जो आप भी सक्सेस के लिए अपने को एक ही प्रोडक्ट चाहिए, वो प्रोडक्ट लेके आप मार्केट में एंटर कर सकते हो। करेक्ट। तो अभी ये सब खाना है, इतना खाने के बाद जिनको नॉनवेज में काम करना है तो ऐसे नॉनवेज के प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। फिर चिकन की ग्रेवी बनेगी, चिकन का पुलाव बनेगा, चिकन बिरयानी बनेगी, मटन उनका प्रोडक्ट्स हो जाएगा, फिश की ग्रेवी बनेगी, रेडी टू फ्राई फिश बनेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। करेक्ट। फिर ये सब खाने के बाद ना अपने को डाइजेशन के लिए कुछ चाहिए। तो डाइजेशन के लिए क्या चाहिए अपने को, तो अपने को छाछ, मट्टा वगैरह ऐसा कुछ प्रोडक्ट चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दही को डिहाइड्रेट कर सकते हैं। तो दही को डिहाइड्रेट करेंगे ना तो उससे इंस्टेंट छाछ, इंस्टेंट मट्ठा, फिर इंस्टेंट लस्सी के प्रकार बना सकते हैं। तो इंस्टेंट लस्सी में आप जो फ्रूट्स के वैरायटीज है, मैंगो लस्सी, स्ट्रॉबेरी लस्सी, पाइनएप्पल लस्सी, सब वैरायटीज आप लस्सी के बना सकते हो। लोगों को सिर्फ पानी, ठंडा पानी मिक्स करना है, वो मिक्स करने का उनका लस्सी रेडी हो जाएगा। तो लस्सी के वैरायटीज भी हो जाएंगे। करेक्ट। इतना सब खाया है, फिर इतना खाने के बाद लस्सी वगैरह भी पिया हमने, फिर वो करने के बाद अपने को पान खाने का मूड है।
तो पान भी आप देखोगे ना कि अभी भी लेडीज लोगों को पान वाले के पास जाके पान खाने के लिए बहुत पसंद रहता है, बट पान वाले के पास जाके कलकत्ता मीठा दे दो, बनारसी मीठा दे दो, ऐसा मांग नहीं सकते, अभी भी वो बैरियर है। बट खाने को बहुत पसंद रहता है, हेल्दी भी रहता है वो। करेक्ट। तो पान है ना, तो पान हम लोग इंस्टेंट रेडी टू ईट, ईटिंग के लिए रेडी कर सकते। इंस्टेंट पान जिसमें सब स्टफिंग वगैरह सब कुछ रहेगा, और डिहाइड्रेट करेंगे तो इंस्टेंट पान मिलेगा, डायरेक्ट खा सकते हैं लोग। करेक्ट। तो पान भी कंपनी बनाती है, वो 2,500 रुपए किलो से बेचती है इंस्टेंट पान का प्रोडक्ट, जो 200 रुपए में भी, 200 रुपए से भी अंदर बनता है प्रोडक्ट। करेक्ट। तो मार्जिन बहुत अच्छे हैं ये प्रोडक्ट्स में। तो वैसे टाइप के प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं। फिर ये सब इतना खाने के बाद दोपहर को नींद आती है। दोपहर को नींद आने के बाद शाम को जब भी हम लोग जागेंगे, तभी फिर अपने को क्या खाने का मूड होता है। और बाहर बारिश का सीजन भी शुरू हो गया है, बहुत बारिश भी गिर रहा है मस्त। ओके, तो अपने को बटाटा वाड़ा खाने का मूड होता है, समोसा खाने का मूड होता है, पकोड़े खाने का मूड होता है। तो पकोड़े के 50 वैरायटी के पकोड़े आप इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। लोगों से पानी में भिगाना है और फ्राई करेंगे तो उनका पकोड़ा रेडी हो जाएगा। फिर ऑनियन पकोड़ा होने दो, मूंग का पकोड़ा होने दो, पालक पकोड़ा होने दो। वैसे 50 मोर देन 50 वैरायटीज ऑफ पकोड़ा ही बना सकते हैं इंस्टेंट रेडी टू फॉर्म में। करेक्ट। ये शाम के स्नैक्स के प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब हम लोग आरटीसी फॉर्म में कर सकते हैं डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके। फिर रात को अपने को फिर वापस चाइनीज खाने का मूड है, तो हम लोग फ्राइड राइस इंस्टेंट कर सकते हैं, नूडल्स कर सकते हैं, शेजवान है, मंचूरियन है, मंचाव है, मोमोज है। ये सब इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं। ओके, यानी आपको देखोगे ना, डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके हम लोग सुबह का ब्रेकफास्ट से लेके रात का डिनर तक ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, कोई भी रीजनल प्रोडक्ट होने दो, वो सब प्रोडक्ट हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते। करेक्ट। ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन में आप देखोगे जिनको छोटे स्केल पे करना है तो भी पॉसिबल है, क्योंकि मार्जिन अच्छा होने से जो 10 किलो भी जिनमें करेगा, जिनको घर से करना है तो 10 किलो भी करेंगे तो भी 1,000 रुपए किलो से बिक रहा है। करेक्ट। तो 10 किलो इंटू 1,000 रुपए करेंगे तो भी 10,000 रुपए का 2 दिन का बिजनेस हो सकता है, जिसके लिए बहुत बड़ा सेटअप की जरूरत नहीं है। बराबर। तो ये पॉसिबल है, जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट अगर हम लोग बनाते हैं तो मार्जिन बहुत अच्छे मिलते हैं उसके। करेक्ट। तो वो हम लोग को ऑप्शन है, या दूसरे कंपनी को देना है ना, B2B करना है, तो B2B के लिए 10 किलो फिजिबल नहीं होगा। उधर अपने को प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मार्जिन अपने को कम मिलते हैं। करेक्ट। तो ये है तो ये अपने प्रोडक्ट्स हम लोग कर सकते हैं। फिर अभी जिनको B2B करने हैं, रॉ मटेरियल सप्लायर बनना है, तो आपके पास जो भी रॉ मटेरियल रहेगा, फॉर एग्जांपल जिंजर है, तो जिंजर का पाउडर डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर बना के आप ऑल इंडिया बहुत सारी कंपनी है उनको सप्लाई कर सकते हो, या इंटरनेशनल मार्केट में आप सप्लाई कर सकते हो। इंटरनेशनल मार्केट में भी इसका डिमांड है। अब ये जो जिंजर पाउडर है ना, 3 इंडस्ट्री को केटर करते हैं। एक इंडस्ट्री कौन सा है, तो फूड इंडस्ट्री को दे ही पाते हैं हम लोग। फिर दूसरा इंडस्ट्री स्पाइसेस इंडस्ट्री, जिंजर एज अ पाउडर जो है एज अ स्पाइस बिकता है, तो एज अ स्पाइस भी बेच सकते हैं, प्लस एज अ मेडिसिन भी बिकता है। ओके, जिंजर का कैप्सूल बनाते हैं तो कैप्सूल 3,500 रुपए किलो से बेचते हैं। करेक्ट। तो ऐसे बहुत अच्छा रेट भी मिलता है उसपे। तो एक ही प्रोडक्ट है, 3 इंडस्ट्री को कैटर करते हैं और बहुत डिमांड रहता है उसका। तो आप उसको डिहाइड्रेट करके, अगर आपको जिंजर देखोगे साल भर मिलता है। करेक्ट, साल भर अवेलेबल रहता है। तो ये प्रोडक्शन, एक ही प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करके मार्केट में आप बेच सकते हो, या जिंजर से भी अलग अलग वैरायटीज बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कैंडिड जिंजर बना सकते हो, जिंजर चिप्स बना सकते हो, फिर जिंजर इन हनी कर सकते हो। ओके, फिर जिंजर का टी ब्लेंड्स बना सकते हो, जिंजर टी ब्लेंड, जिंजर तुलसी टी ब्लेंड, ऐसे अलग अलग जिंजर से अलग अलग प्रोडक्ट रेंज हम लोग बना सकते हैं इंस्टेंट फॉर्म के। करेक्ट। तो एक तो आप ये रॉ पाउडर बना के अलग अलग कंपनीज को सप्लाई कर सकते हो। फिर इसमें आपको एक ध्यान देना है कि अगर आपको B2B करना है ना, बिजनेस टू बिजनेस करना है, तो मेरा सजेशन क्या है कि एटलीस्ट एटलीस्ट आपका प्लांट कितना बड़ा होना चाहिए, एटलीस्ट 100 kg आउटपुट देने वाला अपना प्लांट होना चाहिए। 100 kg आउटपुट जो प्लांट में दिन में एक बैच में हम लोग को 100 kg अगर मिलेगा, तो हम लोग ना सस्टेन हो सकते हैं, एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ सकता है उसमें। उससे छोटा सेटअप करेंगे ना, B2B के लिए, बिजनेस टू बिजनेस के लिए करेंगे, तो फिजिबल नहीं होता। करेक्ट। क्योंकि उसमें हम लोगों को देखोगे ना, जब भी B2B करेंगे तो उसमें 10 to 15% मार्जिन मिलता है। वही पाउडर पाउडर आप अगर आप खुद के ब्रांड से बेचने जाओगे तो उसमें 40 to 50% प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। करेक्ट। तो ऐसे ऐसा है, तो उस हिसाब से आपको प्लानिंग करना है। तो मिनिमम 100 kg का प्लांट होना चाहिए अगर आप रॉ मटेरियल सप्लायर बनना है आपको। तो फिर ऑनियन है,
तो ऑनियन के फ्लेक्स देखोगे, फ्लेक्स करके डिहाइड्रेट करके आप बेचोगे, उसको भी बहुत डिमांड रहता है। वैसे फिर ऑनियन का पाउडर करोगे तो भी डिमांड है। एक्सपोर्ट करने जाओगे तो व्हाइट ऑनियन को ज्यादा डिमांड रहता है। ये पिंक शेड का ऑनियन भी बिकता है, बट थोड़े दूसरे कंट्रीज को जाता है, और कोल्ड कंट्रीज में ज्यादा करके व्हाइट ऑनियन के फ्लेक्स, व्हाइट ऑनियन के पाउडर वो ज्यादा बिकते हैं। तो इसमें भी आप B2B कर सकते हो और B2C भी कर सकते हो। B2B करने जाओगे तो वॉल्यूम में जाता है और मार्जिन कम मिलता है। जो B2C करते हैं, खुद के ब्रांड से बेचते हैं, तो वो लोग 1,000 रुपए किलो से भी ऑनियन फ्लेक्स, डिहाइड्रेटेड ऑनियन फ्लेक्स बेचते हैं मार्केट में, करेक्ट। तो इन कुछ कंपनी आप देखोगे अमेजोन पे, तो 2,500 रुपए किलो से बेच रहे ऑनियन फ्लेक्स डिहाइड्रेट करके। तो दैट इज पॉसिबल। तो खुद का ब्रांड रहेगा तो आपको ब्रांड प्रेजेंटेशन, उस हिसाब से आपको रेट मिलते रहते हैं। तो ऑनियन को भी आप डिहाइड, और दिस इज वन ऑफ द B2B में वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है डिहाइड्रेशन में। ओके, ऑनियन पाउडर का। तो जिनको वैल्यूएटेड करना है, ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं करना है, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट देखोगे ना, ये व्हीट ग्रास पाउडर है। अभी व्हीट ग्रास पाउडर आप देखोगे तो 7 दिन का जो गेहूं रहता है, 7 दिन का जो ग्रास रहता है, 7 to 9 डे का, वो ग्रास को डिहाइड्रेट करके ऐसा पाउडर बनाया जाता है। ये पाउडर कितने को बेचते हैं? तो 5,000 रुपीज केजी से बेचते हैं, 5,000 रुपीज केजी से। तो इतना मार्जिन मिलता है। गेहूं कितने को मिलता है? 40 रुपीज किलो से मिल रहा है गेहूं, करके उसको ही प्लांट करके उसका जो ग्रास बनाएगा, वो ग्रास बना के डिहाइड्रेट करोगे, तो उसमें अपने को 5,000 रुपीज केजी से बिकता है प्रोडक्ट। यानी 500 रुपीज को 100 ग्राम का कैन बनाते हैं। ओके, तो क्या है, तो जिनको घर से करना है, ऐसे टाइप का पाउडर 1 kg भी करोगे आप, ओके, जिसमें प्रोसेसिंग कॉस्ट देखोगे तो 400, 500 रुपीज, 600 रुपीज के ऊपर नहीं जाता है प्रोसेसिंग कॉस्ट, बट बिकता है कितने को? 5,000 रुपए किलो से भी। यानी आपको दिन का, रोज का 4,000 रुपीज से भी ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, अगर प्रॉपर प्रमोशन करोगे, मार्केटिंग करोगे तो, करेक्ट। तो 4,000 रुपीज अगर दिन का प्रॉफिट होता है, तो 25 डेज काम करेंगे तो अपने को वन मोर देन 1 लाख रुपीज प्रॉफिट हो सकता है, करेक्ट। तो ये ऐसे टाइप के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोग डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट करके कर सकते हैं। यानी दोनों लोगों का नीड फुलफिल हो सकता है। जिनको घर से करना है, छोटे स्केल पे करना है, बट प्रॉफिट अच्छा चाहिए, तो ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स करके भी आप अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हो, करेक्ट। वैसे फिर मोरिंगा है, मोरिंगा पत्ता भी आप डिहाइड्रेट करोगे, इसको भी बहुत डिमांड है, एक्सपोर्ट मार्केट भी अच्छा है। ये भी 3,500 रुपए किलो से बेचते हैं, करेक्ट। तो ये निसर्ग, नेचर ने तो फ्री दिया है, करेक्ट। वो प्रोसेस करोगे पत्ते का पाउडर, तो वो भी 3,500 रुपए किलो से बिकता है, करेक्ट। वैसे फिर आप लौकी है, ओके, लौकी का भी पाउडर करोगे, वो भी 4,500 रुपए किलो से बिकता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसको मार्जिन बहुत है। फॉर एग्जाम्पल आप ब्राह्मी देखोगे, ब्राह्मी देखोगे तो वो भी नेट पे चेक करो, मैं बोल रहा हूँ इसलिए विश्वास मत रखो, नेट पे प्राइसिंग चेक करो, अमेजोन पे चेक करो क्या प्राइसिंग से अलग अलग कंपनी बेच रहे हैं। तो ब्राह्मी का देखोगे, एक कंपनी 800 रुपए को 100 ग्राम बेचते हैं, यानी 8,000 रुपए किलो से बेच रहे हैं। कितना मार्जिन है देखो, फैंटास्टिक मार्जिन है इसमें प्रोडक्ट। तो ऐसे ये डिहाइड्रेशन के कंसेप्ट से ये सब बनाए जाते हैं, करेक्ट। तो वो आप सीखोगे तो आपको बहुत सारा मार्जिन मिल सकता है, करेक्ट। एक डिहाइड्रेशन प्लांट में क्या क्या एक्टिविटीज चलते हैं, तो इससे ग्रेडिंग वगैरह करते हैं, पीलिंग किया जाता है, अलग अलग प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट अपने को डिसाइड करना पड़ता है कि अपने को क्या प्रोसेस फॉलो करना है। जैसे कटिंग्स होते हैं, अभी छोटे स्केल पे ऐसे मैन्युअली कटिंग चल रहा है, बड़े स्केल पे करोगे तो ऑटोमेटिक कटिंग मशीन आते हैं, तो उसमें आप कर सकते हो, करेक्ट। बड़े स्केल पे करने के लिए मैन्युअल, छोटे स्केल पे मैन्युअली हो जाता है, तो मैन्युअली आप कटिंग वगैरह करोगे। तो उसमें प्री ट्रीटमेंट, ये सब डिहाइड्रेशन प्रोसेस में देखोगे तो प्री ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहता है, कि ये ऑटोमेटिक कंटिन्यूस डिहाइड्रेटर मशीन है, एक बाजू से लोडिंग होता है, दूसरे बाजू से डिहाइड्रेट होके आ जाता है। तो ये कंटिन्यूस डिहाइड्रेटर मशीन है, करेक्ट। तो ये भी कंटिन्यूस डिहाइड्रेटर मशीन है। फिर एक छोटे स्केल पे जिनको करना है, उनके लिए ऐसे छोटे मशीन अवेलेबल है, जिनको घर से करना है, एक लेफ्ट हैंड साइड का मशीन और 10 kg लोडिंग का मशीन है, ओके। तो वैसे टाइप में भी आप कर सकते हो। तो 10 kg का प्रोसेसिंग के लिए घर से भी कर सकते हो आप, और घर के ऊपर आपका लाइसेंस भी मिल सकता है, बराबर। वैसे भी ब्लेंडिंग, जिनको बड़े स्केल पे करना है, यूनिफॉर्म ब्लेंडिंग जो मैंने बताया, सूप पाउडर्स करना है या पराठा प्रीमिक्स करना है, उसको ब्लेंड करना है, यूनिफॉर्म ब्लेंडिंग करना है, तो ऐसे ब्लेंडिंग मशीन आते हैं, उसमें आप ब्लेंड कर सकते हो, बराबर। ये पैकिंग मशीन है, आपको पाउच पैकिंग करना है या बॉक्स टाइप पैकिंग करना है, तो उस हिसाब से आपको
आपका जो स्ट्रेटेजी रहेगा मार्केटिंग का, बॉक्स में बेचना है या पाउच में बेचना है, उस हिसाब से आप पैकिंग सिस्टम्स, पैकिंग मशीन आप लेके काम कर सकते हो। करेक्ट। अभी ये टोटल आप देखोगे ना, ये जो चार्ट है, ये पूरे डिहाइड्रेशन प्लांट में क्या क्या चलता है उसके बारे में। ओके, तो आप देखोगे सबसे पहले रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल अपने जो फैक्ट्री में आने वाला है, रॉ मटेरियल एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। तो आपको वो भी डिसाइड करना है कि आपका जो रॉ मटेरियल है वो साल भर मिल रहा है क्या। तो साल भर अगर नहीं मिलता है तो आपको फिर, अगर तीन फॉर एग्जांपल आपको इंस्टेंट गाजर हलवा का प्रोजेक्ट करना है, तो जो गाजर है अपने को 3 या 4 महीने के लिए मिलता है, जो रेड कलर के गाजर रहते हैं, तो उसको अपने को सेमी प्रोसेस करके रखना पड़ता है। और अपने को इंस्टेंट गाजर हलवा का प्रोजेक्ट करना है तो सेमी प्रोसेस करके रखना है। और उसको फिर साल भर अपने को कितना रिक्वायरमेंट लगेगा वो पहले से ही प्लानिंग करके रखना पड़ेगा, तो उतना सेमी प्रोसेस करके स्टोर करके रखना पड़ता है, सो दैट साल भर अपना प्रोजेक्ट चलेगा। वैसे अपने एक पार्टिसिपेंट है, उसको वो फ्रूट रोल्स बनाते हैं डिहाइड्रेशन करके। फ्रूट रोल्स, वो फ्रूट रोल बनाने के लिए 3 फ्रूट्स लेती है मार्केट में, जो भी फ्रूट्स अवेलेबल है वो 3 फ्रूट्स का वो फ्रूट रोल बनाते हैं। तो उसने कैसा है कि मिक्स फ्रूट का बना रही है, इसलिए सीजन में कोई भी जो भी फ्रूट्स मिलते हैं उससे वो प्रोसेस करके देते, करेक्ट। तो वो उसने सोल्यूशन वैसे निकाला। ओके, तो रॉ मटेरियल सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, फिर उसको क्लीनिंग किया जाता है। ओके, क्लीनिंग करने के बाद कटिंग किया जाएगा एज पर रिक्वायरमेंट, एंड कस्टमर्स को क्या चाहिए उस हिसाब से क्लीनिंग किया जाएगा और कटिंग किया जाएगा। उनको अगर स्लाइस फॉर्म में चाहिए, या उनको स्क्वायर शेप में चाहिए, या ग्रेटेड फॉर्म में चाहिए, या क्रश करके चाहिए, उनको कैसे चाहिए उस हिसाब से अपने को डिहाइड्रेट करना पड़ता है, कट करना पड़ता है। वो कट करने के बाद फिर प्री ट्रीटमेंट आता है, एक तो ब्लांचिंग कर सकते हो, या केमिकल प्री ट्रीटमेंट कर सकते हो, या सल्फरिंग कर सकते हो, ऐसे अलग अलग प्री ट्रीटमेंट्स रहते हैं। वो प्री ट्रीटमेंट करने के बाद वो वाइब्रेटर मशीन में डालते हैं, वाइब्रेटर में बाहर का पानी निकाला जाता है, सुखाया जाता है। फिर डिहाइड्रेटर मशीन में लोड करके उसको डिहाइड्रेट किया जाएगा। डिहाइड्रेट करने के बाद अगर उसका पाउडर करना है तो पल्वराइज किया जाएगा। तो पाउडर से अगर कुछ ब्लेंड आपको बनाना है तो ब्लेंडिंग मशीन आ जाएगी बीच में, करेक्ट। तो फिर आपको रॉ ही आपको डिहाइड्रेट करके पैक करके बेचना है, तो पैकिंग करके फिर कस्टमर्स को आप दे सकते हो, तो आपको चाहिए उतना प्रॉफिट कमा सकते, करेक्ट। तो ये पूरा डिहाइड्रेशन प्लांट में सेटअप में ये सब मशीनरीज लगते हैं, उस हिसाब से हम लोग को प्लानिंग। अभी वो जो सेटअप का कॉस्ट जो है ना, वो कॉस्ट आपको एज पर रिक्वायरमेंट, आपको डिसीजन, आपको प्रोडक्ट के हिसाब से आपका मशीनरीज का सेटअप हो जाएगा। ओके, उस हिसाब से कॉस्टिंग आएगा। जिनको घर से करना है तो घर से आप देखोगे तो 50,000 में भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। बट जिनको बड़ी स्केल पे करना है, उसके लिए फॉर एग्जाम्पल मैं 100 kg का आउटपुट बोल रहा था, तो 100 kg का आउटपुट के लिए अपने को 1000 kg मशीन का कैपेसिटी का प्रोजेक्ट सेटअप करना पड़ेगा। यानी अपने को 10% अगर एवरेज मिलता है, ओके, फॉर एग्जाम्पल ऑनियन का आप देखोगे, तो ऑनियन का अगर 10% मिलता है तो 1000 kg ऑनियन लोड करेंगे तो आउटपुट अपने को 100 kg मिले। तो वो सेटअप करने के लिए अपने को मशीनरी जो है तो 17 to 80 lakhs का मशीनरी सेटअप हो जाएगा, और वर्किंग कैपिटल आप 25 lakhs का प्रोजेक्ट हो जाएगा, जिसमें 100 to 200 kg आप आउटपुट निकाल सकते हैं, करेक्ट। तो वो 100 kg का प्लानिंग का सेटअप हो जाएगा। और जिनको छोटे में, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ वैसे इवन 50,000 1 लाख के अंदर भी आप प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, जिनको घर में करना है, करेक्ट। तो ये सब डिहाइड्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन। यस, थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल गाइडेंस। और चैट बॉक्स में काफी सारे क्वेश्चंस भी पार्टिसिपेंट्स ने सेंड किए हैं, सो यस वी विल कवर ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन। जिनको भी और भी क्वेश्चंस अगर आपको पूछना है तो आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल कि आप अपने जो भी क्वेश्चंस है वो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। यू कैन डायरेक्टली सिलेक्ट द होस्ट जितेश, so you can directly select send the questions to host or you can type in the chat box. ओके, सो सर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली रेडी टू कुक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर हमें रेडी टू कुक प्रोडक्ट अगर हम बनाते हैं तो यूजुअली उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बेसिकली कितनी होती है, और इसके लिए डिहाइड्रेशन की जो अलग अलग टेक्नोलॉजी बेसिकली हम जैसे देखते हैं, जैसे ट्रे ड्राइंग है या फिर फ्रीज ड्राइंग, वैक्यूम ड्राइंग। तो उसमें रेडी टू कुक प्रोडक्ट के हिसाब से अगर हम कंसिडर करें तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करना बेस्ट होगा? अभी वर्ल्ड ओवर 95%, मोर देन 95% इंडस्ट्री में ट्रे ड्राइंग प्रोसेस यूज करते हैं। ओके, स्प्रे ड्राइंग का जो टेक्निक है वो यूजुअली जिधर फार्मा इंडस्ट्री है, जहाँ पे बहुत उनको ईच एंड एवरी न्यूट्रिएंट उनको इंटैक्ट चाहिए रहता है,
ओके, स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस है, वहां पे फ्रीज ड्राइंग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। बट कॉमन मैन के लिए ज्यादा करके मोर देन 95% ऑफ इंडस्ट्री आर यूजिंग ट्रेड ड्रायर। ट्रेड ड्रायर में आपका सब प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, आपके लिक्विड प्रोडक्ट्स भी हो जाएंगे, आपके फ्लेक्स फॉर्म में भी हो जाएंगे, और जितना बड़ा स्केल पे हम लोग सेटअप करते हैं ना, तो ट्रेड ड्राइंग आइडियली सुटेबल हो जाता है। ओके, तो बड़े बड़े जो 10,000 केजीज के जो प्रोसेसिंग करते हैं, उनके पास भी टनल टनल डिहाइड्रेटर्स रहते हैं, बट ट्रेड ड्राइंग प्रोसेस से किए जाते हैं। करेक्ट। सिर्फ स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन के लिए कुछ कस्टमर्स रहेंगे, उनको वैक्यूम डिहाइड्रेटेड चाहिए रहेगा, कुछ कंपनीज रहेंगे उनको फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट चाहिए, बट मोर देन 95% ऑफ द इंडस्ट्री आर यूजिंग ट्रेड ड्राइंग टेक्निक। यस, तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बेसिकली हम शेल्फ लाइफ के बारे में ये क्वेश्चन है। तो जैसे हमने देखा कि अलग अलग जो एप्लीकेशन है डिहाइड्रेशन के, तो जैसे हम पाउडर फॉर्म फॉर्म के प्रोडक्ट देखते हैं या फिर फ्लेक्स है, तो उसमें बेसिकली अगर हमें शेल्फ लाइफ और भी इंक्रीज करनी है, जो यूजुअल हम शेल्फ लाइफ देखते हैं प्रोडक्ट की, डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट की, उससे अगर और हमें शेल्फ लाइफ अगर इंक्रीज करनी है, तो हमें बेसिकली क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, या फिर कुछ प्रिजर्वेटिव्स वगैरह हम ऐड कर सकते हैं क्या, या फिर उसकी जरूरत होती है क्या इसमें? अभी कैसे ना, डिहाइड्रेशन इटसेल्फ इज अ प्रिजर्वेशन मेथड। डिहाइड्रेशन प्रिजर्वेशन मेथड होने से हम लोग को विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट केमिकल्स, हम लोग अगर पैकिंग अच्छा करेंगे, जिसमें लीकेज नहीं होना चाहिए, बाहर का मॉइस्चर आने के लिए स्कोप नहीं रखना है, अगर पैकिंग अच्छा करेंगे, तो अपने को शेल्फ लाइफ 6 महीना, 12 महीना, अपने पार्टिसिपेंट्स को 2-2 साल का शेल्फ लाइफ मिल गया, सिर्फ पैकिंग अच्छा करने से। करेक्ट। तो पैकिंग के ऊपर आप प्रॉपर ध्यान दे दोगे, पैकिंग के पे जहाँ पे पैकिंग होता है, अगर आपका आप एरिया में ऐसे एरिया में होगे जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट बहुत है हवे में, ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, तो आजू बाजू में समुंदर है, तो कभी बारिश का सीजन है, तो हवा में मॉइस्चर कंटेंट बहुत रहता है, तो हम लोग जब पैकिंग करते हैं तो पैकिंग के साथ मॉइस्चर भी पैक हो जाता है, तो मॉइस्चर पैक होने से प्रोडक्ट जल्दी खराब हो जाता है। तो उधर जहाँ पे पैकिंग करेंगे वहां पे ड्यूमिडिफायर अगर लगाते हैं, तो ड्राई एयर हो जाता है, ड्यूमिडिफायर वो रूम को ड्राई एयर कर देता है, और ड्रायर के साथ जब भी पैक हो जाएंगे तो प्रोडक्ट को बहुत अच्छा शेल्फ लाइफ मिल जाता है। तो डिहाइड्रेट करने का पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे अपने को अपने पार्टिसिपेंट्स को 2-2 साल का भी शेल्फ लाइफ मिल गया, तो 6 to 8 मंथ इजीली शेल्फ लाइफ मिलता है अपने को। ओके, तो उसके लिए फिर और एडिशनल प्रिजर्वेटिव्स की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, बेसिकली प्रोडक्ट सिलेक्शन के रिगार्डिंग। तो बेसिकली हम जैसे देखते हैं कि एप्लीकेशंस और प्रोडक्ट्स तो इसमें, या फिर कैटेगरीज भी कई सारी है, तो हमें अगर एक स्पेसिफिक अगर नीश प्रोडक्ट अगर सिलेक्ट करना है, तो हम वो कैसे डिसाइड करें, उसका बेसिकली क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? अगर हम होम स्केल पर अगर शुरुआत करते हैं, और अगर हमें किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो बेसिकली इनिशियल लेवल पर ये काफी कंफ्यूजन होता है। कई सारे 2-3 पार्टिसिपेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा है कि प्रोडक्ट सिलेक्शन में बेसिकली हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, और किस तरीके से हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए? अभी प्रोडक्ट सिलेक्शन देखोगे ना, तो उसमें एक ही, आपको ये कंफ्यूजन से बाहर निकालने के लिए अगर प्रॉपर मार्केट सर्वे करोगे ना, तो आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो मल्टीपल प्रोडक्ट, पहले सैंपल रेंज बना दो, आपको किसके में इसमें काम करना है वो डिसाइड करो। एक तो क्राइटेरिया ऐसा देखो कि जो प्रोडक्ट में आपको काम करने को मजा आएगा, ओके, यानी दिन रात आप काम करने को रेडी रहेंगे, वो ऐसा प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो। फिर उसका जो टारगेट कस्टमर रहेगा वहां पे मार्केट सर्वे करो। अगर आप होटल्स को सप्लाई करने वाले हो तो वहां पे सर्वे करो, अगर आप रिसोर्ट्स को सप्लाई करने वाले हो तो वहां पे सर्वे करो, अगर आप कॉलेज के कैंटीन वालों को सप्लाई करने वाले हो तो वहां पे सर्वे करो, अगर आप केटरर्स को देने वाले हो तो वहां पे सर्वे करो, अगर आप शिपिंग इंडस्ट्री को देने वाले हो तो वहां पे सर्वे करो, अगर आप डिफेंस सेक्टर को देना है आपको तो वहां पे सर्वे, जो आपका टारगेट कस्टमर है ना वहां पे सर्वे करो, उनका कौन सा स्पेसिफिक नीड आप फुलफिल करने वाले हो वो आप पहला डिसाइड कर लो। फिर उधर सर्वे करोगे ना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है, बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस आपके हाथ में ऑर्डर्स रहता है, कुछ केस में एडवांस भी मिल जाता है। करेक्ट। तो पूरा रिस्क है ना अपना कम हो जाता है, यानी कस्टमर के नीड के हिसाब से फिर अपना प्रोडक्ट बनने शुरू हो जाता है। बट शुरू करने के लिए अपने हाथ में कुछ तो प्रोडक्ट चाहिए, तो 4-5 रेंज आप डेवलप करो, सैंपल्स बनाओ। बहुत बड़ा सेटअप है, पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं ना, एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट करो, उसमें सैंपल्स बनाओ, उसमें आपका हाथ भी बैठ जाएगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो आपको सब क्लैरिटी हो जाएगा। और फिर आप सर्वे करो, सर्वे में आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा, एंड कस्टमर्स को क्या क्या चाहिए उस हिसाब से आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। नहीं तो क्या है ना, हजारों प्रोडक्ट्स बनते हैं, फिर हजारों प्रोडक्ट में कंफ्यूजन में हमारा एक प्रोडक्ट नहीं आ जाएगा। तो आपको जो प्रोजेक्ट में काम करने में मजा आएगा, यू विल एंजॉय दैट वर्क, ऐसा प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करो, सो दैट डे नाइट आप काम कर सकोगे उसमें। राइट, राइट, यस, थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेसिकली जो इसके जो दो दो मार्केट सेगमेंट जो है, एक बी टू बी और बी टू सी रिलेटेड।
तो एक B2B मार्केट रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि अगर हम जो बेसिकली जो पाउडर फॉर्म के या फिर फ्लेक्स के जो प्रोडक्ट अगर हम मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसमें B2B में मार्केट का अभी क्या बेसिकली सिनेरियो है, ऐसा एक क्वेश्चन है। रिक्वायरमेंट B2B रिक्वायरमेंट बहुत ह्यूज है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंपनी का रिक्वायरमेंट था, उनको वीकली 4 टन टोमेटो पाउडर चाहिए। तो 4 टन पाउडर यानी बहुत बड़ा हो जाता है। तो अभी ये कंपनीज को इंडिया में उतना कोई दे नहीं पाते हैं, इसलिए वो लोग इंपोर्ट करके उनका रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। करेक्ट। तो डिमांड बहुत है इसमें। B2B में जैसे मैंने स्पेसिफिक कस्टमर्स बताए, वो कस्टमर्स B2B के कस्टमर्स में मार्केट जैसे आप देखोगे रेडी टू कुक इंडस्ट्री है। रेडी टू 1800 कंपनीज है जो रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो सबको डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट लगता है। फिर मसाले कंपनीज, थाउजेंड्स ऑफ मसाले कंपनीज, लैक्स ऑफ कंपनीज बोल सकते हैं इंडिया में मसाले कंपनीज है, उनको भी डिहाइड्रेटेड स्पाइसेस बहुत क्वांटिटी में लगते हैं। क्योंकि क्या है ना, अभी क्वालिटी कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ गया है, तो धूप में सुखा के उनका रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होता है, उनका लैब में प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाते हैं। तो अभी सब लोगों को डिहाइड्रेशन करना कंपलसरी हो रहा है, स्पेशली एक्सपोर्ट करने वालों को। कर अपनी रिपोर्ट भी देखा होगा। तो अभी सबको डिहाइड्रेट करना रिक्वायरमेंट अभी मैंडेटरी हो रहा है, तो मशीन के थ्रू करना हो रहा है। तो ये सब मसाला कंपनीज अभी आपका सब बड़ा मार्केट होने वाला है, ऑलरेडी है ही। प्लस अभी उनको जो गवर्नमेंट का जो अभी ये आ रहे हैं, क्या बोलते हैं, रूल्स आ रहे हैं, तो उसमें डिहाइड्रेट करना एक कंपलसरी पॉइंट आ रहे हैं उनके लिए। तो धूप में अभी उनका उतना प्रोसेसिंग नहीं होगा, क्योंकि सब रिजेक्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट सबके। ओके। तो वो एक यानी बड़ा मार्केट उधर खुल जाएगा आपके लिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बेसिकली ओके, कोर्स के रिगार्डिंग भी कई सारे क्वेश्चंस है। ओके, सो बेसिकली हमारा उद्योग वर्धिनी का ये 2 वीक का लाइव वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है। उसके डिटेल्स भी एक थोड़ी देर में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। यस, इसमें बेसिकली क्या होता है कि इस कोर्स में हमने सारे एस्पेक्ट हम कवर करते हैं। B2B का कैसा मार्केट है, B2C का क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी आपको यूज करनी है, प्रोडक्ट सिलेक्शन का जो काफी लोगों का क्वेश्चन था। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इस क्वेश्चन कोर्स के माध्यम से आंसर किए जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो वो एक्सपोर्ट रिलेटेड है। सो अगर हमें बेसिकली ये प्रोडक्ट अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट के लिए इसमें हमें कुछ पर्टिकुलर टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है क्या, और इसमें बेसिकली किस टाइप के रेगुलेशंस बेसिकली है, अगर हम ये डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट अगर एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्री में, तो उसके लिए क्या रेगुलेशंस बेसिकली है। ओके, इसमें दो मेजर चीजें चेक कर किया जाता है। एक तो वाटर कंटेंट, आपके प्रोडक्ट डिहाइड्रेट करने के बाद मॉइस्चर कंटेंट लेवल क्या है, प्लस उसमें माइक्रोबियल काउंट क्या है, वो भी चेक किया जाता है। करेक्ट। और फिर वो पेस्टिसाइड के रेसिड्यूज क्या है, क्या वो सब दिए। बट अगेन इट विल डिपेंड ऑन योर बायर। जो भी अगर फ्रांस में आपको देना है, उधर के अलग अलग बायर्स रहते हैं। तो बायर आपको बोलेंगे कि मुझे ये टेस्ट रिपोर्ट चाहिए। कुछ बायर रहते हैं दे आर जनरल, उनको ज्यादा कुछ, उनको सिर्फ मॉइस्चर कंटेंट से उनको कंसर्न रहता है, तो वो दे सकते हैं। तो उस हिसाब से वो बायर विल टेल यू कि उनको कौन से लैब भी बताएंगे वो लोग, और क्या रिपोर्ट चाहिए उस हिसाब से। फिर वो अगर एक्सपोर्ट का सोच रहे हो, तो फिर आपको बहुत केयर लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल जो सप्लाई करेंगे आपको, उससे क्वालिटी सर्टिफिकेशन लगेगा आपको। फिर जो ट्रांसपोर्टर रहेगा, वो ट्रांसपोर्टर का FSSAI नंबर लगेगा। फिर आप जिधर ट्रांसपोर्ट करोगे, वो ट्रांसपोर्टर का FSSAI नंबर लगेगा। यानी राइट फ्रॉम रॉ मटेरियल से आपका क्वालिटी चेकिंग या क्वालिटी के ऊपर कंट्रोल चाहिए। फिर आपको फैक्ट्री में भी आपको ISSO HACCP फॉलो करना पड़ेगा। वो करोगे तो फिर वो वर्ल्ड ओवर कहाँ पे भी सेल कर पाओगे। सो बेसिकली जो टेक्निकल क्वेश्चंस है कि कौन सा ड्रायर हमें यूज करना चाहिए, या फिर किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हमें किस तरह टाइप का जो टेम्परेचर रेंज वगैरह है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस बेसिकली है जो कि बेसिकली हम कोर्स में और ज़्यादा डिटेल वे में कवर कर सकते हैं, जिनको यहाँ पर कवर करना पॉसिबल नहीं है। सो बेसिकली काफ़ी सारे लोगों ने सर पूछा है कि अगर हम सोलर डिहाइड्रेशन के बारे में, बेसिकली ये क्वेश्चन है कि अगर हम सोलर ड्रायर अगर यूज करते हैं तो यूजुअली हमें उसमें एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक ड्रायर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। लेकिन उसमें क्या मतलब जो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है प्रोडक्ट की, तो उसके बारे में किस तरीके से डिफरेंस आता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक ड्रायर। तो सोलर में अगर हम कंपैरिजन करें न्यूट्रिशनल कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें बेसिकली क्या डिफरेंस आता है। ओके, सोलार में अगर प्रॉपरली डिजाइन सोलार मशीन है, तो आपको न्यूट्रिशन वैल्यू सब इंटैक्ट मिल सकते हैं। सिर्फ सोलार में अगर काम करना है, तो मेरा सजेशन ऐसा है कि आप हाइब्रिड सोलर में काम, सोलर के में करोगे तो रात में भी आप प्रोडक्शन कर सकोगे, और बारिश के सीजन में भी आपका प्रोडक्शन चल सकता है। करेक्ट। तो फिर रुकेगा नहीं तो क्या होता है, बारिश आने के बाद सोलर का बंद हो जाता है प्रोजेक्ट। तो आपका कंटिन्यू चलना चाहिए।
तो हाइब्रिड सोलर में काम करोगे और प्रॉपरली अगर डिजाइंड है तो अपने को सब न्यूट्रिशन इंटैक्ट मिलते हैं। तो इलेक्ट्रिक और इसमें कंपैरेटिवली सिमिलर क्वालिटी अपने को मिल सकता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बेसिकली पैकेजिंग रिलेटेड है कि जो हम जो अलग अलग जो बेसिकली रेडी टू कुक प्रोडक्ट हम जो देखते हैं तो उसके लिए हमें कुछ स्पेशलाइज्ड पैकेजिंग, किस टाइप की पैकेजिंग हमें हम अगर यूज करें तो हमें ज़्यादा शेल्फ लाइफ प्रोडक्ट की मिल सकती है। तो पैकेजिंग के बारे में थोड़ा सा कई सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। एक तो पाउडर फॉर्म के जो प्रोडक्ट होते हैं तो उसके लिए कैसे पैकेजिंग यूज करनी चाहिए, और उसका अगर हम नॉर्मल या फिर सिंपल अगर पैकेजिंग यूज करें जो हम जो पाउचेस वगैरह देखते हैं तो उसमें अगर सनलाइट का कुछ अफेक्ट होता है क्या, ये एक क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन है कि ज्यादा अगर हमें शेल्फ लाइफ चाहिए तो हम किस टाइप का पैकेजिंग मटेरियल यूज करें। ये दो क्वेश्चन। अभी पैकेजिंग के बारे में जैसे एक क्वेश्चन है तो उसमें ट्रांसपेरेंट अगर मटेरियल यूज करते हैं तो अपने जो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट है वो लाइट सेंसिटिव रहते हैं। लाइट सेंसिटिव होने से उसपे के ऊपर जरा भी लाइट गिर गया, यानी सनलाइट ही नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी लाइट उसमें आ गया तो उसका कलर फेड हो जाता है। यानी पालक पाउडर का ग्रीन शेड जो है कुछ दिनों के बाद उसका कलर फेड हो जाएगा, टमाटो पाउडर का जो है कलर फेड हो जाएगा। तो ये लाइट सेंसिटिव होने से अपने को ट्रांसपेरेंट मटेरियल हम लोग नहीं ले सकते। एक तो ओपेक लेना है, या फिर अपने को पॉलीथिलीन जो बैग्स, फूड ग्रेड के पॉलीथिलीन बैग्स रहते हैं वो ले सकते हैं आप उसमें। फिर उसमें इंसुलेटेड भी सिल्वर फॉइल हो सकते हैं। ओके, तो वो आप ले सकते हो। तो उसमें सिंगल लेयर, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर के मटेरियल आते हैं। यानी पाउडर ही करना है तो सिंगल लेयर आप यूज कर सकते हो, बट आपको फ्लेक्स फॉर्म में, फॉर एग्जांपल आपको ऑनियन है, गाजर है, वो डिहाइड्रेट, उसके फ्लेक्स डिहाइड्रेट करके अगर पैक करने हैं, वो फ्लेक्स को हम लोग डिहाइड्रेट करते हैं ना, उसके एजेस है ना एकदम पॉइंटेड हो जाते हैं। पॉइंटेड होने से क्या होता है, तो जो पैकिंग करेंगे, पाउच में पैक करेंगे तो एकदम शार्प हो जाते हैं, पॉइंटेड शार्प। तो उसके पैकिंग के ऊपर जरा भी प्रेशर आ गया ना तो माइक्रो होल्स हो जाते हैं। तो माइक्रो होल होने से बाहर का मॉइस्चर अंदर जाएगा और प्रोडक्ट को खराब कर देता है। इसलिए फिर अपने को फिर डबल लेयर या ट्रिपल लेयर के पैकिंग मटेरियल यूज करने पड़ते हैं। करेक्ट। तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। फिर या कुछ जन कंटेनर्स में पैक करते हैं तो कंटेनर में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आते। ओके सर, अगला क्वेश्चन जो है ये बेसिकली एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है किसी पार्टिसिपेंट ने कि उनका कहना है कि अभी रिसेंटली काफी सारे लोग डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बेसिकली जान चुके हैं, और कई सारे प्रोडक्ट भी हम बेसिकली हम मार्केट में देखते हैं। तो एज ऑफ नाउ मतलब काफी सारे लोगों ने ये होम स्केल पर भी ये बिजनेस शुरू किया है। तो उसमें अगर सैचुरेशन आने का कुछ पॉसिबिलिटी है क्या, उसका मार्केट के रिलेटेड मार्केट साइज कैसा है, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए। अभी कैसा है ना, ये डिहाइड्रेशन बिजनेस अभी ना बेबी स्टेज में, अभी भी बेबी है, अभी भी उसका टीथिंग प्रॉब्लम चल रहा है। क्यों उठने का कोशिश कर रहा है, बीच में गिरेगा, ये सब टीथिंग जो बच्चे लोगों का रहता है ना टीथिंग प्रॉब्लम, वैसा वो टीथिंग प्रॉब्लम इसमें चालू है। डिहाइड्रेशन का, डिहाइड्रेशन सेक्टर में अभी भी नए नए एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। और जैसे एक्सपेरिमेंट्स होते जा रहे हैं, जैसे लोगों को अवेयरनेस होते जा रहा है, उसका डिमांड भी बढ़ते जा रहा है। यानी ये जो डायरेक्शन, हम लोग कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं कि लोगों का घर जो है ना वो किचनलेस घर होने वाला, किचनलेस घर के डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। तो अभी एक एक स्टेज, जैसे नूडल्स वालों ने इंट्रोड्यूस किया है तो बच्चे लोग, स्कूल के बच्चे लोग भी वो नूडल्स खा सकते हैं। तो अभी वो डिहाइड्रेशन में हम लोग काम करके हमारा पूरा इंडियन फूड जो है वो एनीबडी का, यानी डिपेंडेंसी निकल जाने वाला है। यानी होटल में भी देखोगे कुक की जरूरत ही नहीं लगेगी, कुक का डिपेंडेंसी निकल जाएगा। घर में भी जो कुकिंग करने वाले, जो मेन कुकिंग करते हैं, उनके ऊपर भी डिपेंडेंसी निकल जाएगी। जिसको जो चाहिए वो पानी ऐड करके गर्म करके खा सकते हैं। तो वो किचनलेस घर के डायरेक्शन में अपना चालू है। तो किचनलेस घर में अभी 1% भी काम नहीं हुआ है। यानी सैचुरेशन का पॉइंट आने के लिए और मुझे लगता है 20, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स लगेगा ही सैचुरेशन, क्योंकि इतने एप्लीकेशन है, इतने प्रोडक्ट्स बन जाते हैं उसमें, तो एंडलेस एप्लीकेशन है उसमें। इसमें इसलिए क्या होता है कि कॉम्पिटिटर जो भी बनेगा उसमें से हम लोग अलग से उसमें अलग वेराइटीज उसमें ला ही सकते हैं। यू कैन क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स इन दैट। यस, डेफिनेटली। ओके सो और भी कई सारे क्वेश्चंस है। बिफोर दैट कोर्स रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है तो कोर्स के बारे में कई सारे लोगों ने बेसिकली क्वेश्चन पूछा है। तो आई विल क्विकली शेयर द डिटेल्स। उद्योग वर्धनी का हमारा 2 वीक्स का लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि हमने कॉम्प्रिहेंसिवली डिजाइन किया है। सारे जो टेक्निकल और बिजनेस एस्पेक्ट है इस पर्टिकुलर डोमेन के उसको बेसिकली कंसिडर करते हुए। तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसकी ड्यूरेशन 3 वीक्स, सॉरी 2 वीक्स होती है। और ये हमारा जो नेक्स्ट बैच है ये बेसिकली 25 जून से शुरू हो रहा है, यानी नेक्स्ट ट्यूसडे ट्यूसडे से ये लाइव ऑनलाइन बैच जो है ये शुरू हो रहा है।
इसका जो मोड है ये लाइव ऑनलाइन होता है, जूम ऐप पर हमारे जो सेशंस जो है वो हम कंडक्ट करते हैं। और टाइमिंग जो होता है सेशंस का वो इवनिंग 7:30 to 9 PM ये सेशन का टाइमिंग होता है। और इसकी जो फीस है वो 5400 है। सो बेसिकली इसमें हम ये इस कोर्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वीक में हम सारे जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो हम बेसिकली इन डिटेल में हम आपको सिखाते हैं। तो डे 1 का जो हमारा सेशन होता है उसमें हम मार्केट ओवरव्यू देखते हैं, किस तरीके का मार्केट है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। उसमें पास्चराइजेशन, देन फ्रीजिंग, ड्राइंग, कार्बोनेशन, एडिशन ऑफ केमिकल्स, रेडिएशन। अलोंग विद दैट जो अलग अलग जो पाउडर जो बेसिकली प्रोडक्ट हम देखते हैं, चाहे वो पाउडर फॉर्म के हो, फ्लेक्स हो, रेडी टू कुक प्रोडक्ट हो, या फिर फ्रोजन का प्रोडक्ट की कैटेगरी हो, तो इसके अलग अलग एप्लीकेशंस और उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हम बेसिकली डे 1 में डिस्कस करते हैं। देन डे 2 में हमारा एक डिटेल सेशन होता है डिहाइड्रेशन प्लान सेटअप के बारे में। तो प्लान सेटअप अगर हमें खुद का अगर यूनिट शुरू करना है तो किस तरीके का हमें क्या 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 स्टेप्स बेसिकली फॉलो करनी है, क्या क्या एक्टिविटीज बेसिकली डिहाइड्रेशन प्लांट में यूजुअली होती है, जो सर ने अभी आपको ब्रीफ में हमें गाइड किया कि जो एक्टिविटीज बेसिकली हमने देखी थी। लेकिन उसमें डिटेल में जो टेक्निकल इनपुट्स है कि कौन से प्रोडक्ट के लिए कि कौन सा टेम्परेचर हमें लगे सेट करना होगा, या फिर कौन सी टेक्नोलॉजी हमें यूज करनी सही होगी, उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, प्री ट्रीटमेंट कैसी होगी, उसका स्टोरेज के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, या अलग अलग प्रोडक्ट के लिए हम किस तरीके से डिफरेंट टेक्नोलॉजी, सही टेक्नोलॉजी हम कैसे चॉइस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। उसमें जो अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं तो वो टेम्परेचर रेंज, रेट ऑफ ड्राइंग है, मॉइस्चर कंटेंट है, उसके बारे में भी आपको डिटेल में गाइडेंस दिया जाएगा। डे 3 का सेशन बेसिकली हमें डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजीज के बारे में होता है। उसमें हम जो अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, जैसे सन ड्राइंग है, देन फ्रीज ड्राइंग है, स्प्रे ड्राइंग है, ट्रे ड्राइंग है, वैक्यूम ड्राइंग है, तो उसमें हम इसकी डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी सही होंगी। देन अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल आल्सो डिस्कस द मेथड्स ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो अलग अलग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को डिहाइड्रेट करने की क्या प्रोसेस होती है ये भी हम जानेंगे। डे 4 में हमारा एक प्रैक्टिकल सेशन होता है, ये लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल सेशन। हम आपको बेसिकली इसका डेमो जो होता है कि डिहाइड्रेशन प्रोसेस कैसे की जाती है, इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपको इस सेशन के माध्यम से दिया जाता है। तो इस प्रैक्टिकल सेशन में आपको राइट फ्रॉम प्री प्रोसेसिंग, प्री ट्रीटमेंट, मटेरियल डिहाइड्रेटर मशीन में लोड कैसे करना है, तो ये सारी चीजें आपको ये लाइव ऑनलाइन सेशन में बेसिकली एक्सप्लेन की जाती है। डे 5 का सेशन बेसिकली जो अलग अलग हम एप्लीकेशंस जो देखते हैं, या फिर जो डिफरेंट हम केस स्टडीज बेसिकली इस सेशन में डिस्कस करते हैं, चाहे वो मोरिंगा पाउडर है, व्हीट ग्रास पाउडर है, स्पिनच पाउडर है, या फिर जो अलग अलग जो चिप्स के प्रोडक्ट, फ्रूट्स के जो प्रोडक्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है, जैसे कॉस्टिंग के बारे में कई सारे क्वेश्चंस थे अभी कि कैसे हमें कॉस्टिंग डिसाइड करनी चाहिए, या फिर यूनिट के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, लैंड की रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो ये सारी चीजें हम डिफरेंट केस स्टडीज के माध्यम से डिस्कस करते हैं। ये सेशन में आपको जो हम बेसिकली जो कुछ स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको सारी जो टेक्निकल जो चीजें हैं उसकी सारी डिटेल्स आपको इस स्टडी मटेरियल के माध्यम से और इस सेशंस के माध्यम से एक्सप्लेन की जाएगी। डे 6 का सेशन बेसिकली प्लान सेटअप के बारे में होता है कि क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, उसके लिए क्या क्या रजिस्ट्रेशन वगैरह रिक्वायर्ड होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डे 6 में देखेंगे। और डे 7 का जो सेशन होता है ये बेसिकली क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में होता है। तो एक्सपोर्ट के लिए और लोकल मार्केट के लिए क्या स्टैंडर्ड है, ZED यानी जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट पॉलिसी स्कीम है, या फिर जो अलग अलग डिफरेंट रेगुलेशन जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीक 1 का हमारा बेसिकली कोर्स कंटेंट है। और वीक 2 जो होता है ये बेसिकली डिफरेंट बिजनेस एस्पेक्ट को रिगार्डिंग होता है, जिसमें अलग अलग डिफरेंट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हमारे साथ बेसिकली जुड़ते हैं और आपको वो गाइड करेंगे डिफरेंट बिजनेस एस्पेक्ट के रिगार्डिंग, चाहे वो ब्रांडिंग और मार्केटिंग हो, या फिर किस तरीके से हमें अपना जो कंज्यूमर सेगमेंट है वो डिफाइन करना है, हमें FSSAI के लिए कैसे अप्लाई करना है, कौन से अदर देन FSSAI कौन से अदर लाइसेंसेस की हमें रिक्वायरमेंट होती है, फूड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं इंडस्ट्री में, उसके अलावा बिजनेस प्लान हमें कैसे बनाना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है, गवर्नमेंट की काफी सारी स्कीम्स अवेलेबल है पर्टिकुलरली फूड सेक्टर के लिए, जैसे PMFME है, ये काफी अच्छी स्कीम है। उसके अलावा भी और भी कई सारी स्कीम्स है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देन एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज के बारे में हमारा एक सेशन होता है कि जिसमें आपको एक्सपोर्ट के बारे में डिटेल में गाइडेंस दिया जाता है, कि क्या क्या बेसिकली प्रोसेस होती है एक्सपोर्ट की, उसके बारे में आपको सिखाया जाएगा। देन हाउ टू बिल्ड अ रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विच इज वेरी एसेंशियल फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस। और सेल्स और मार्केटिंग के बारे में भी ये डेडिकेटेड सेशन में हम डिस्कस करेंगे।
अपार्ट फ्रॉम दिस जो मार्केट सर्वे जिसके बारे में सर ने कहा कि जो कि काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जब भी हम प्रोडक्ट्स बेसिकली सिलेक्ट करते हैं तो मार्केट सर्वे कैसे करना है प्रोजेक्ट सिलेक्शन में, जो फाइनेंशियल या फिर जो अलग अलग जो प्लानिंग के जो एस्पेक्ट होते हैं प्रोजेक्ट सिलेक्शन के, उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ये कोर्स की जो फीस है वो सिर्फ 5400 है, और बेसिकली बैच साइज जो है वो लिमिटेड होती है। तो इस काफी डिफरेंट मेंटोर्स आपको गाइड करेंगे। ऑब्वियसली फर्स्ट वीक के जो मेंटोर है सुदेश देसाई सर, वो आपको फर्स्ट वीक में गाइड करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम हिम ये कुछ मेंटोर्स है जो सेकेंड वीक में हमारे साथ जुड़ेंगे, और वो हमें गाइड करेंगे डिफरेंट बिजनेस एस्पेक्ट के रिगार्डिंग। तो ये हमारा उद्योग वर्धन का 2 वीक्स का लाइन ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रोग्राम है, और जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन की लिंक में चैट बॉक्स में टाइप कर रहा हूँ, आप डायरेक्टली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपको सिंपली इस लिंक पर जाके, जो चैट बॉक्स में अभी मैंने लिंक पेस्ट किया है, तो इस लिंक पर जाके आपको सिंपली आपका जो नाम है, ईमेल आईडी है, ये आपको पेस्ट करना, बेसिकली फिल करना है, एंड देन यू कैन डायरेक्टली मेक द पेमेंट फॉर द बेसिकली कोर्स। सो आज का ये जो वेबिनार है, ये आपको बेसिकली यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट आज थोड़े लेट ज्वाइन हुए थे, वो कल यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। सो यू कैन रिवॉच दिस पर्टिकुलर वेबिनार फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन। और ये कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने बेसिकली हमसे ट्रेनिंग के बाद कुछ अपना खुद का बिजनेस उन्होंने शुरू किया है। तो ये अजीता डोरलीकर मैम है, जिन्होंने जो पुणे से है, उन्होंने लास्ट ईयर में अपना यूनिट शुरू किया है पुणे में, और उनको काफी अच्छा रिस्पांस मिला है उनके प्रोडक्ट के लिए, B2B और B2C दोनों कैटेगरीज में। उसके अलावा ये स्मिता मानगुरकर मैम है, जिन्होंने अपने रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस में अपना बिजनेस शुरू किया है। देन ये अमित गुप्ता सर है, जो कि ठाणे से है, जिन्होंने अपना फ्रोजन फूड में अपना बिजनेस शुरू किया है। उसके अलावा ये दत्तात्रय शिंदे सर है, जिन्होंने बेसिकली अलग अलग जो पाउडर फॉर्म के जो प्रोडक्ट्स है उसमें अपना बिजनेस शुरू किया है। तो ऐसे कई सारी सक्सेस स्टोरीज है, ये आप बेसिकली हमारे वेबसाइट पर देख सकते हो। और हमारे प्रीवियस बैचेस के जो पार्टिसिपेंट है वो रेगुलरली हमारे साथ फीडबैक शेयर करता है। तो ये कुछ फीडबैक्स भी आप यहाँ पर देख सकते हो, जो पार्टिसिपेंट बेसिकली कोर्स कंप्लीशन के बाद अपना जो रिव्यू जो है वो हमारे साथ रेगुलरली शेयर करता है। सो ये जो ट्रेनिंग की जो लैंग्वेज है ये बेसिकली हिंदी में होगी, और नेक्स्ट बैच इसकी 25 जून से शुरू हो रही है। सो जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है, आप डायरेक्टली वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और बैच साइज जो है वो बेसिकली लिमिटेड होती है, और हम आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं अगर आपने कुछ सेशंस मिस भी कर दिए। सो हम आपको डेली रिकॉर्डिंग अभी मिलती है सेशन की। यस, हम डेली रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं आपको। एंटायर 2 वीक की रिकॉर्डिंग प्लस स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाए। यस। ओके। सो हम आगे के जो ये सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा, कोर्स कंप्लीशन के बाद सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। बेसिकली हमारी एक 3 मंथ्स में एक इंडस्ट्रियल विजिट भी होती है, जो कि इस कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर आप उसके लिए भी अगर इंटरेस्टेड हो तो 3 मंथ्स में हम एक बार एक इंडस्ट्रियल विजिट भी नासिक में अरेंज करते हैं। तो उसके बेसिकली डिफरेंट चार्जेस होते हैं, नॉमिनल चार्जेस में। आप उसके लिए भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम आप हमारे टीम से कांटेक्ट कीजिए। ऑलरेडी मैंने चैट बॉक्स पे हमारे जो नंबर है वो शेयर कीजिए किए हैं, तो उसके बारे में आप हमारे टीम से अधिक जानकारी ले सकते हैं। यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, हम बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस अभी हम कवर करते हैं। यस, टेक्निकल जो क्वेश्चन है प्रोडक्ट सिलेक्शन के बारे में, वो हम कोर्स में कवर कर पाएंगे। तो ये जो प्रोसेसेस है, जैसे जैक फ्रूट कोकोनट के बारे में किसी ने पूछा है, तो ये सारी चीजें हम कोर्स में कवर कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो डिटेल में इलेबोरेट करना ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट इट इज नॉट पॉसिबल। ओके। बिफोर दैट हमारे प्रीवियस बैच के जो पार्टिसिपेंट है, मिस्टर विशाल गरुड़ सर, जिन्होंने बेसिकली रिसेंटली अपना बिजनेस शुरू किया है, और आज बेसिकली वो अपना जो फीडबैक है वो शेयर करेंगे। और विशाल सर, आप अपने बिजनेस के बारे में भी बताइए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है उद्योग वर्धनी के साथ, और किस तरीके से अभी अपना आपने अपना बिजनेस शुरू किया है, और अभी आपको किस तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है, और आगे आपके क्या प्लान्स है, दैट यू कैन शेयर। ओवर टू यू सर। सर अनम्यूट कीजिए, आपका माइक म्यूट पर है सर। यस सर, या थैंक यू सर। मुझे आपने परमिशन दी यहाँ पे बोलने के लिए। मैंने उद्योग वर्धिनी का ऑनलाइन कोर्स भी किया है और फिजिकल वाला कोर्स भी किया है। और जैसे कि बता रहे थे, मतलब वो विजिट रहती है वो भी हम करके आए हैं। अभी मतलब ये हमने पिछले साल किया था। तो मैंने अभी ये वाली ईयर में मैंने अभी ट्रेडिंग स्टार्ट किया है।
और एक छोटी सी मशीन ली है 20 kg का। अभी डिहाइड्रेशन हमारा चल रहा है। अभी हमारे ऑर्डर भी जाते हैं कि प्रीमिक्स के लिए जो कुछ भी सैंपल वगैरह या प्रीमिक्स के लिए जो कुछ भी रॉ मटेरियल लगता है ना, वो हमारे से पास से जाता है। वो हैदराबाद हैदराबाद में जाता है, कभी मुंबई जाता है, नगर, ये महाराष्ट्र में ऑल ओवर महाराष्ट्र भी जाता है। और आगे का जो प्लान है हम डिहाइड्रेशन में करने वाले हैं, जैसे कि हम बैंक में लोन वगैरह कर लिए है। पीएमएफएमई नाम की एक स्कीम रहती है, वो आप क्लास में मतलब आप जब ज्वाइन करोगे उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो वो स्कीम के अंडर हम एक ड्राई बॉक्स का मशीन 200 kg का हम लेने वाले हैं। और आगे भी मतलब हम अभी कैसा रहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सर्वे करना होता है कि सर्वे करने में मसाले वाले, फूड प्रोसेसिंग वाले, ये जो कंपनी रहती है वहाँ पे अपना रॉ मटेरियल जाता है। जैसे कि कोरिएंडर रहता है, या ग्रीन चिली, वो फ्लेक्स वगैरह, ये सब टाइप में जाता है। तो अभी मेरा जो काम है, मैं अभी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, उसमें से मुझे ऑर्डर वगैरह मिलते हैं। कुछ कम मिलते हैं, कुछ ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन आफ्टर दैट हम जब बड़ा वाला मशीन कैपेसिटी हमारी बढ़ जाएगी ना, तो हम एकदम फुल स्विच चालू होने वाले। क्योंकि बैंक लोन वगैरह करने में थोड़े से टाइम लगता है, लेकिन एक बार होने के बाद वो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और एज पर द उद्योग वर्जनी, वो आपको डिहाइड्रेशन कैसे करने का है, उसकी टेक्निक क्या होती है, कैसे रॉ मटेरियल और सप्लायर कैसे ढूंढने के, और जो फार्मर्स रहते हैं, कभी किसी का एरिया रहता है, कुछ मंडी से भी हम ले सकते हैं, कुछ फार्मर से ले सकते हैं, फार्मर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कैसा रहता है, ये सब कुछ ये कोर्स में वो सिखाने वाले। तो उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल सकते हैं, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कैसे रहेंगे, रॉ मटेरियल के लाने के बाद हमारा लेबर चार्ज कैसे रहता है, और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस उसके यूनिट कैसे रहते हैं, और कौन सा मीटर होना चाहिए। आप घर पे करते हो तो कितना चार्जेस वो मीटर के लिए आते हैं, अगर आप एमआईडीसी में करते हो तो उसका कैसा रहता है। ये सब कुछ ये कोर्स में ये उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे से हमें समझाया है। मतलब जिसको अभी डिहाइड्रेशन में इंटरेस्ट है, अगर डिहाइड्रेशन का प्लान भी नहीं करना है, तो आप उनका रेडी टू कुक फूड वाला जो कोर्स है वो भी आप कर सकते हो। उसमें आप प्रीमिक्स वगैरह बना सकते हो। हमने भी एक प्रीमिक्स पूरन पूरन का जो प्रीमिक्स किया था हमने, वो मतलब अच्छा, उसकी क्वालिटी भी हमने टेस्ट करके देखी घर पे। तो ऐसे इस टाइप से हम प्रीमिक्स कर सकते हैं। आपको डोसा भी कर सकते हैं, पोहे वगैरह ऐसा जो चीज़ें रहती है, आप वो प्रीमिक्स में भी जा सकते हैं। अगर किसी को कुछ यूनिट वगैरह मतलब डालने में कोई दिक्कत आ रही है, या उसके कोटेशन वगैरह कुछ ज़्यादा हो रहा है, या कैपेसिटी नहीं है, तो आप प्रीमिक्स में भी जा सकते हो। तो मेरे पास कुछ सैंपल वगैरह भी है, मतलब अगर किसी को प्रीमिक्स में स्टार्ट करना है या डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट कैसे रहते हैं उसके सैंपल वगैरह देखने के, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मैं आपको 18 सैंपल में पार्सल कुरियर वगैरह कर सकता हूँ। सर आप मतलब जितेश सर। यस 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 सर, आप अपने हाँ डिटेल्स से सर, वो मैं आपका नंबर भी चैट बॉक्स पर शेयर कर देता हाँ हूँ, दैट जो भी पार्टिसिपेंट इंटरेस्टेड होंगे वो आपसे डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे। हाँ, यस तो वो मैं कुछ दिखा सकता हूँ क्या, सैंपल वगैरह यस मतलब यस, अलाउड है क्या? अगर आपके पास है हाँ तो डेफिनेटली यू कैन हाँ, शो। मैं मेरे पास हो, मैं मतलब अभी मैं मतलब कार में हूँ, मैं घर पे नहीं हूँ। तो ओके। मैं दिखा, मेरे पास है वैसे, थोड़ा सा इंटरनेट से हो सकता है। तो देखो इस टाइप का आपको सैंपल मिलेगा। हाँ, ये जो है ये ग्रीन कैप्सिकम है, ये ओके। आप सूप में वगैरह यूज कर सकते हो। मैं एक एक करके दिखाता हूँ। ये ओनियन फ्लेक्स है, ये आपको प्रीमिक्स में यूज में आएगा। ये देखो, ये कोरिएंडर देखो, ये इसका कलर आपको दिख रहा है कि नहीं? यस ये देखो इसका कलर देखो आप, इसकी क्वालिटी देखो। हम एकदम अच्छे से क्वालिटी भी मेंटेन करते हैं और कलर भी, और उसका जो आरोमा है वो आना चाहिए। ये डिहाइड्रेशन का मतलब जो टेक्निक है वो अपने को अच्छे से समझने का है। ये देखो, ये पोटैटो फ्लेक्स है, ये पकोड़े वगैरह में डाल के इतना मतलब आधा किलो में आप 50 ग्राम भी डालोगे ना, आपके पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखो, ये बीट पाउडर है हमारे पास। ये बीट पाउडर आप रोज 1 चम्मच दूध में ले सकते हो, किसी को पानी में भी ले सकते हो। तो इस ये अभी 20 दिन या 1 महीना भी यूज करेगा ना आप, तो आपकी जो पेट की जो शिकायत है और जो जो आपका स्किन टोन है वो चेंज हो सकता है।
लेकिन उसको 1 महीना लेना पड़ेगा। ये हमारा टोमेटो पाउडर है। ग्रेट ग्रेट। सो काफी अच्छा लगा सर, विशाल सर, कि मतलब हाँ और बेसिकली हमें काफी अच्छा लगता है कि जब भी कोई पार्टिसिपेंट अपना बिजनेस शुरू करता है, और हाँ बेसिकली अगर आप और हम आशा करते हैं कि अपना खुद का प्रोडक्शन भी जल्दी शुरू करेंगे। हाँ, वो हो जाएगा, मतलब मेरा है वैसा। वो तो 100% होने वाला है। तो ये ये कैरेट फ्लेक्स है, देखो इसका कलर आप देख सकते हो। यस। सो सर मैं आपका नंबर चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ, सो दैट जो भी पार्टिसिपेंट इंटरेस्टेड है वो डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट हाँ कर। यस। हाँ, मेरे पास स्पिनच, गार्लिक, जिंजर, जो कुछ भी है, मतलब कैरेट की पाउडर, कैरेट फ्लेक्स, रेड रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, और पोटैटो फ्लेक्स, ओनियन फ्लेक्स, वाइट ओनियन फ्लेक्स, रेड ओनियन फ्लेक्स, रेड ओनियन पाउडर। ये मतलब 18 टू 20 आइटम, मतलब करी लीव्स के लेके ग्रीन चिली भी आपको मिल जाएगी। ओके ओके। यस यस, थैंक यू सो मच विशाल सर। और काफ़ी अच्छा लगा कि आपने मतलब काफ़ी कम समय में आपने लास्ट ईयर में ट्रेनिंग लिया था, और आफ्टर दैट आपने अच्छी तरीके से आपने मार्केट सर्वे भी किया, और आप रेगुलरली हमारे कांटेक्ट में भी है आप, और आपका बिजनेस, ये देख के काफ़ी अच्छा लगा। यस, थैंक यू सो मच। हाँ। डिस्पाइट कि आप यस। ट्रैवलिंग में है, लेकिन आपने अपना समय दिया। थैंक यू सो मच। यस। यस, या थैंक यस, सो बेसिकली ये विशाल सर थे, जिनका नंबर मैं अभी चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। तो जिनको भी बेसिकली उनके साथ कनेक्ट करना है तो आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो ऐसे कई सारे डिफरेंट मतलब और भी कई सारे पार्टिसिपेंट है जो जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया है। तो अगर आपको भी, जैसे अभी विशाल सर ने बताया कि एप्लीकेशंस न्यूमर मतलब अनलिमिटेड इसके एप्लीकेशंस है। तो अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो एक काफी अच्छा सेक्टर है। और इसमें जो क्वेश्चंस था कि सैचुरेशन पॉइंट, तो ये अभी तो फिलहाल तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इंडिया में बेसिकली ये बिजनेस अभी ग्रोइंग स्टेज में है। तो काफी अच्छी डिमांड है। और बाकी के जो भी क्वेश्चन है वो हम एक रिमेनिंग क्वेश्चन हम अभी अब कवर करते हैं। ओके सर, जैसे ही सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिकली अगर हमें अगर आप रेडी टू कुक प्रोडक्ट का, या फिर रेडी टू जो फ्रोजन फूड का अगर हम यूनिट अगर शुरू करते हैं, तो उसमें बेसिकली हमें जो रॉ मटेरियल, अगर हम उस रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें तो वो थ्रू आउट ईयर हम बेसिकली वो अवेलेबल नहीं होता है। तो अगर हम यूनिट शुरू करते हैं तो थ्रू आउट द ईयर यूनिट को अगर हमें इकोनॉमिकल वे में अगर रन करना है, तो उसके लिए हम प्लानिंग कैसे करें रॉ मटेरियल और बाकी के सारी चीज़ों की। कुछ कंपनीज है ना, कुछ जन है वो, कुछ एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे सीजनल प्रोडक्ट मिलते हैं वो सीजनल प्रोडक्ट को ही प्रोसेस करके सप्लाई करते हैं। कुछ जो है साल भर का प्लानिंग करेंगे, जैसे मैंने गाजर का बताया, जो इंस्टेंट गाजर लगा या जो गाजर, वो गाजर आपको कंपनीज को सप्लाई करना है, तो वो क्या करते हैं कि सेमी प्रोसेस करके रखते हैं और फिर साल भर का रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और एक अपना पार्टिसिपेंट है, वो कैरी पाउडर, आमचूर पाउडर, ओके, वो यूएस में सप्लाई करते हैं। एवरी मंथ वो 4 टन टमाटो पाउडर, सॉरी, वो कैरी पाउडर एक्सपोर्ट करते हैं। करेक्ट। तो वो 4 टन टमाटो पाउडर, अभी कैरी तो साल भर नहीं मिलती है, तो उसको सेमी प्रोसेस करके स्टोर करके रखते हैं, और वो कंपनी, वो उधर का जो बायर है उसको एवरी मंथ सप्लाई करते हैं। तो उस हिसाब से फिर क्या होता है ना, फिर वो उतने मंथ के लिए अपने को सेमी प्रोसेस करने के लिए थोड़ा अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि रॉ मटेरियल अपने को स्टोर करके रखना पड़ता है। वो सेमी प्रोसेस करके रखेंगे तो साल भर यूज कर सकते हो। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेसिकली मार्केटिंग रिलेटेड है। सो बेसिकली जो अब हम देखते हैं कि जो बी टू सी कैटेगरी जो है, बी टू बी में तो बेसिकली हम डायरेक्टली कंपनीज को वगैरह अप्रोच हम कर सकते हैं, लेकिन जो बी टू सी कैटेगरी है तो उसमें बेसिकली थोड़ी अवेयरनेस की हमें रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर। जो डिफरेंट जो प्रोडक्ट न्यू अगर कैटेगरी है हमारी, तो अगर एक न्यू कैटेगरी में हम हमारे प्रोडक्ट अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर हम उसमें बना रहे हैं, तो उसके बारे में हम एक मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए और प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करनी चाहिए, इसके बारे में आप थोड़ा सा गाइड कीजिए। अभी बी टू सी करोगे ना, तो बी टू सी में भी टारगेट सेगमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अपने एक पार्टिसिपेंट है, वो जो स्कूल के बच्चे लोग रहते हैं ना, तो स्कूल के बच्चे लोगों के टिफिन के लिए वो डिहाइड्रेटेड फूड देते हैं, क्योंकि स्कूल के बच्चे लोगों को पेरेंट्स का इतना इश्यूज रहता है कि सुबह 7 बजे बस आती है, तो सुबह जल्दी उठ के वो इंस्टेंट वो टिफिन के लिए कुछ प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। करेक्ट। और अभी वो लेस भी जंक फूड नहीं चलता है टिफिन में, उनको हेल्दी फूड चाहिए। तो वो उपमा, पोहा, ऐसा सब बहुत सारे स्नैक्स के प्रोडक्ट जो है ना, इंस्टेंट फॉर्म में हेल्दी फूड बनाए हुए हैं।
तो वो प्रोडक्ट बना के डिहाइड्रेट करके वो सप्लाई करते हैं। स्कूल में देखोगे 2 से 2,500 बच्चे लोग रहते हैं, यानी 2,500 फैमिलीज है एक स्कूल में। ऐसे 2 स्कूल में उसने टैप किया है, वो बच्चे लोगों के टिफिन के लिए उनके पेरेंट्स को टैप करते हैं, तो उनका टारगेट पूरा उधर ही हो जाए। तो कस्टमर सेगमेंट वाइज उन्होंने फोकस किया। तो आपको भी ऐसा फोकस करना है। अगर आप हॉस्टल के बच्चे लोगों को देखेंगे, हॉस्टल में जो रहते हैं उनका फूड का बहुत इशू रहता है, करेक्ट। उनको जो कैंटीन से फूड मिलता है वो पसंद नहीं रहता है, और साल भर वही सेम रोज खा के जमता नहीं है। उनके पास इंडक्शन हीटर तो रहता है, तो आप ऐसे रेडी टू कुक प्रोडक्ट उनको दे सकते हैं। वो सेगमेंट बहुत बड़ा है ऑल इंडिया में, तो उधर आप सप्लायर बन सकते हैं, तो उनके लिए दे सकते हैं, करेक्ट। तो ऐसे कस्टमर सेगमेंट्स बहुत है जो B2C के हिसाब से आप दे सकते हो इनिशियली। या फिर जो वर्किंग लेडीज हैं, उनको भी खाना बनाने के लिए टाइम नहीं मिलता है, देर 10 to 12 आवर्स वो बाहर ही रहते हैं, तो कभी घर में आके खाना पकाएंगे, तो उनको ऐसे रेडी टू कुक इंस्टेंट फूड मिलेगा तो बहुत इजी काम हो जाएगा। तो वो वर्किंग लेडीज है, वो टारगेट सेगमेंट है, उधर आप फोकस करोगे, उधर पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, करेक्ट। तो ऐसे फिर अलग अलग सेगमेंट्स पे फोकस करके आप लोग B2C में अपना ब्रांड एस्टेब्लिश कर सकते राइट, यस, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बेसिकली ओके, पोस्ट प्रोग्राम सपोर्ट, यस डेफिनेटली, जैसे अभी विशाल सर ने बताया आपको, और हमने पोस्ट प्रोग्राम सपोर्ट के रिगार्डिंग ये बेसिकली जो क्वेश्चन है, तो एक क्विकली मैं आपको हमारी जो अलुमनाई कम्युनिटी है उसके बारे में मैं आपको एक ग्लिम्स उसका शेयर कर देता हूँ। तो आफ्टर ट्रेनिंग हम आपको इस जो हमारी एक टेलीग्राम पर हमारा एक कम्युनिटी ग्रुप है, एक प्राइवेट कम्युनिटी है फूड सेक्टर पार्टिसिपेंट्स की, जिसमें हमारे जो अलुमनाई पार्टिसिपेंट है जो कि जिन्होंने हमसे फूड प्रोसेसिंग और फूड डिहाइड्रेशन का ट्रेनिंग लिया है, तो ये वो कम्युनिटी है कि जिसका एक्सेस आपको मिलता है, और ये बेसिकली एक प्राइवेट कम्युनिटी है। सिर्फ वेरीफाइड पार्टिसिपेंट जो कि इनरोल पार्टिसिपेंट है कोर्स के, इनको ही इसका एक्सेस मिलता है। तो इस ग्रुप के माध्यम से आपको कई सारे बेसिकली कनेक्ट भी मिलेंगे। जैसे अभी जो विशाल सर ज्वाइन हुए थे, उन्होंने अपना ब्रोचर यहाँ पर शेयर किया है, उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर शेयर किया है। जैसे अगर किसी को कुछ रिक्वायरमेंट है, तो कई सारे डिस्कशंस डेली बेसिस पर कई सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पर आती है, और कई सारे डिस्कशंस यहाँ पर होते हैं। और रेगुलरली जो हम फूड इंडस्ट्री रिलेटेड जो अपडेट्स है, ये आपको आपके साथ शेयर करते रहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ उद्योग वर्धिनी। और जो भी रिक्वायरमेंट्स है पार्टिसिपेंट उनके बीच में वो डिस्कशंस होते हैं। और कई सारी ऑर्डर, जैसे अभी यहाँ पर उन्होंने अपनी बेसिकली अपने किरण सर ने अपने जो प्रोडक्ट के बारे में बताया है। देन पंपकिन सीड की किसके लिए रिक्वायरमेंट है, मैन्युफैक्चरर, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे बेसिकली डेली बेसिस पर कई सारे डिस्कशंस इस ग्रुप में होते हैं। और आपका बेसिकली इस ग्रुप का मेन बेनिफिट आपको यही होगा कि आपको एक बिजनेस नेटवर्क आप बेसिकली बिल्ड कर सकते हो। अगर आपको कुछ न्यू प्रोडक्ट अगर लॉन्च करना है, और अगर आपको उसके लिए टेस्ट मार्केट अगर चाहिए, आपको इनिशियली कुछ सैंपल्स वगैरह चाहिए, तो इस ग्रुप के माध्यम से आपको काफी सारे कॉन्टैक्ट्स मिल सकते हैं। चाहे वो रॉ मटेरियल रिलेटेड हो, चाहे वो सप्लायर रिलेटेड हो, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, पैकेजिंग मटेरियल, मशीनरी। तो इसके जैसे तो यहाँ पर ये मुकेश ठक्कर सर है जिन्होंने अपने प्रोडक्ट के फोटोग्राफ शेयर किए, तो ऐसे कई सारे कॉन्टैक्ट्स बेसिकली आपको यहाँ से मिल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से पोस्ट प्रोग्राम सपोर्ट भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी जो टीम है उद्योग वर्धिनी की, हम भी आपको बेसिकली असिस्ट करते हैं। और हमारे जो मेंटर्स है, वो आफ्टर द ट्रेनिंग भी हम आपके अगर जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट्स आपके हैं, जब आपका अपना काम शुरू करोगे, और आपको अगर तब आपको कुछ क्वेरी है, तो आप हमारे मेंटोर्स को कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप उद्योग वर्धिनी की हमारी जो टीम है उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो। और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो रिजॉल्व किए जाएंगे। आपको सारे जो मतलब जो सपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ कनेक्शंस, वो हम डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे आफ्टर दिस ट्रेनिंग। आकाश सर, ये बेसिकली ये जो ग्रुप है ये टेलीग्राम ग्रुप है, और ये बेसिकली एक प्राइवेट ग्रुप है। इसका एक्सेस सिर्फ हमारे अलुमनाई पार्टिसिपेंट्स को, और जो कोर्स के जो अलुमनाई होते हैं उनको इसका लिमिटेड एक्सेस होता है। सो ये बेसिकली एक प्राइवेट की कोर्स का अलुमनाई कम्युनिटी है। तो ये बेसिकली पब्लिक कम्युनिटी नहीं है। जो वेरीफाइड पार्टिसिपेंट्स है उनको इसका एक्सेस मिलता है। सो जो भी पार्टिसिपेंट जो कोर्स में ज्वाइन करेंगे, इनको इस कम्युनिटी का जो एक्सेस है वो मिल जाएगा। बाकी के जो टेक्निकल क्वेश्चंस है वो हम कोर्स में कवर करेंगे। और आज के वेबिनार में जो पार्टिसिपेंट थोड़े लेट ज्वाइन हुए थे, सो आज का ये जो वेबिनार है वो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है, उद्योग वर्धिनी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, तो आप डायरेक्टली हमारे यूट्यूब चैनल पर भी ये वेबिनार कल अपलोड होगा। तो आज जो पार्टिसिपेंट थोड़े लेट ज्वाइन हुए थे, तो आप यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल पर ये वेबिनार कल देख सकते हो। आई विल जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल शेयर द स्क्रीन।
तो ये बेसिकली हमारा यूट्यूब चैनल है उद्योग वर्धिनी का, और हमारे जो डिफरेंट सेक्टर के हम बिजनेस रिलेटेड यूजफुल कंटेंट यहाँ पर अपलोड करते रहते हैं। वीकली बेसिस पर हम यहाँ पर कंटेंट अपलोड हमारा होता है। और जैसे अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बिजनेस में नीश कैसे ढूंढे, या फिर रेडी टू प्रीमिसेस का कैसा मार्केट है। तो ऐसे अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स पर हमारे वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर वीकली बेसिस पर अपडेट होते हैं। तो मेक श्योर कि आप सारे जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स है, वो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी कई सारी सक्सेस स्टोरीज डिफरेंट सेक्टर्स है, जिन्होंने हमसे ट्रेनिंग लेके अपना सक्सेसफुल बिजनेस आज इस्टेब्लिश किया है। तो ऐसे कई सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तो ये एक हमारी प्लेलिस्ट है उद्योग वर्धिनी सक्सेस स्टोरीज। तो यहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स के जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है, उनकी सक्सेस स्टोरीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। और हमारी जो वेबसाइट है udyogvardhini.com, उस पर भी आपको हमारे बाकी के जो भी प्रोग्राम्स है उसके भी बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अपार्ट फ्रॉम डिहाइड्रेशन, हमारे डिफरेंट अलग अलग डोमेन्स भी में भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। उसमें एंटरप्रेन्योरशिप, देन फूड इंडस्ट्री में हमारे लगभग 6 से 7 अलग अलग कोर्सेस है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आल्सो प्रोवाइड द ट्रेनिंग इन कंस्ट्रक्शन, रियल इस्टेट, देन इलेक्ट्रिक व्हीकल, देन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, सोलर टेक्नोलॉजी। तो ऐसे कई सारे डोमेन्स है जिसमें हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी ये कोर्सेज की सारी इंफॉर्मेशन आप हमारे जो वेबसाइट है उसके माध्यम से आप देख सकते हो। और हमारे वीकली बेसिस पर जो फ्री वेबिनार्स होते हैं, जैसे आज का ये वेबिनार था डिहाइड्रेशन के टॉपिक पर। तो ऐसे वीकली बेसिस पर हमारे डिफरेंट टॉपिक्स पर हम वेबिनार बेसिकली ऑर्गेनाइज करते हैं। और हमने लास्ट मंथ में एक न्यू सीरीज भी अभी लॉन्च की है, जो कि एक पॉडकास्ट सीरीज है, धंधे की बात की, जिसमें हम डिफरेंट सेक्टर के जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको हम इनवाइट करते हैं, और उनका जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने किस तरीके से अपना बिजनेस शुरू किया, उन्होंने किस तरीके से चैलेंजेस को ओवरकम किया। तो इसके बारे में हम अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स के साथ डिस्कशन करते हैं, उनकी जो बिजनेस जर्नी है उनके बारे में हम जानते हैं। तो ये सीरीज भी हमने लास्ट मंथ में लॉन्च की है। तो इसके भी आगे के जो भी वीडियोस है हमारे यूट्यूब चैनल पर बेसिकली लाइव होंगे। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो बिजनेस के बारे में, और भी अगर आपको डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में अगर जानना है, तो आप डेफिनेटली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आई थिंक हमने आज के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स, आपने इस वेबिनार को ज्वाइन किया। एंड थैंक यू सो मच सुदेश देसाई सर, आपने काफ़ी वंडरफुल तरीके से गाइडेंस किया और सारे क्वेश्चंस भी आपने आंसर किए। एंड थैंक थैंक यू यू वेरी मच। फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल फीडबैक। सो जिनको भी कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, ऑलरेडी मैंने कोर्स की रजिस्ट्रेशन लिंक जो है ये बेसिकली चैट बॉक्स में टाइप किया है। फिर से एक बार मैं आप सभी के रेफरेंस के लिए जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो चैट बॉक्स में पेस्ट कर रहा हूँ। और यू कैन डायरेक्टली विजिट आवर वेबसाइट में हमारा कोर्स का जो सेक्शन है, वहाँ पर आप डायरेक्टली ये जो पेज है वो फाइंड आउट कर सकते हो। जस्ट बी 1 मिनट, मैं आपको वो पेज भी दिखा देता हूँ। तो ये हमारी वेबसाइट है उद्योग वर्धिनी की। और ये कोर्सेज का जो सेक्शन है यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। कोर्सेज के सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग का एक सेक्शन है। फूड प्रोसेसिंग में सेकंड नंबर पर ये कोर्स पेज है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली ये कोर्स पेज ओपन हो जाएगा। एंड यू कैन जस्ट सिंपली फिल योर डिटेल्स। आपको आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और सिटी, ये बेसिक डिटेल्स आपको फिल करना है। एंड देन यू कैन डायरेक्टली प्रोसीड टू द पेमेंट। तो डायरेक्टली यहाँ से ही आपका ऑनलाइन पेमेंट जो है ये इस कोर्स के लिए हो जाएगा। तो न्यू बैच जो है ये 25 जून से शुरू हो रही है, नेक्स्ट ट्यूसडे से। और बेसिकली बैच साइज लिमिटेड होती है। हर एक बैच में सिर्फ 20 पार्टिसिपेंट्स को ही हम अलो करते हैं। और ऑलरेडी हमारे कुछ एडवांस इनरोलमेंट्स भी इस बैच के लिए हो चुके हैं। सो लिमिटेड सीट्स है, जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है वो आज या फिर कल तक आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कंफर्म कर लीजिए। So once again, thank you all the participants for joining us live for this webinar, and thank you all the mentors and the Vishal sir to you also. Yes. Good night to all. Thank you so much.